सिर्फ ये जख्मी हालत में नहीं थे, बल्कि रेडिएशंस की तो और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं ना। आपको उल्टियाँ होती हैं आपकी, और क्या क्या नहीं होता वो हमें क्या पता कि रेडिएशन से क्या क्या नहीं होता। तो ये सारे के सारे मसले मसाइल तो उनके साथ होंगे ना। लेकिन ये साहब पहुंच गए थे काम पे अपने, ठीक है, ये साहब पहुंच गए थे काम पे। इनको ज़रा गौर से देख लें। तो कौमें इस तरह तरक्की करती है। ब्लास्ट हुआ, उसके सर्वाइवर हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। मैं होता तो क्या करता, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए मैं अप्लाई कर देता और पैसे मांगता गवर्नमेंट से। सही है ना। गवर्नमेंट कहती यार आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, मैं उससे कहता कभी मुझे नजर आता कभी नहीं आता, क्योंकि मैं तो यार ब्लास्ट का सर्वाइवर हूँ ना, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं तो पैसा पकड़ता गवर्नमेंट से। तो इस तरह तो नहीं चलती ना जिंदगी यार, होता है इस तरीके से। नहीं नहीं, हमारी गवर्नमेंट थोड़ी कर रहा हूँ यार। हमें जो उसमें सीखने वाली बात है ना, ये बंदा सादिक भी है और अमीन भी है। सही है, जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल कह के गए ना, उस पर हम तो अमल नहीं कर रहे, और जो कह के गए उसका 180 डिग्री पे जा रहा है। ये बंदा तो है, इसको कंपनी ने भेजा था काम पे, और ये 9 तारीख को वापस काम पे भी पहुंच गया, और जब पहुंचा तो फिर ब्लास्ट हुआ। ये उसमें भी सर्वाइव कर गया। लेकिन बताने का मकसद है कि ये सादिक और अमीन है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, और अमीन है, अपने काम से अमीन है। जो इसको काम दिया था वो काम उस शहर में हो पाया नहीं हो पाया, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, शहर ही खत्म हो गया था। तो ये वापस आ गया और कंपनी में रिपोर्ट कर लिया इसने 9 तारीख को। तो ज़रा सोचें, ये एटीट्यूड जो हमारा है ना, इस एटीट्यूड से हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसा इस बंदे का था ना। अब इसको ज़रा सोचते रहें और अपने आप को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स। इसके बाद हमें डिक्शनरी पे आना है। ये कंट्रोल फ्लो एंड लूप, इफ एल्स से हमारे पास, और फॉर लूप और वाइल लूप है, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह, ये सारे काम हम कर चुके हैं, और आप लोग पहले टाइप स्क्रिप्ट में भी कर चुके हैं। सही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ का सिंटेक्स देखना है, और इस वाले चैप्टर को, इस वाले लेसन को फटाफट खत्म करेंगे और दूसरे लेसन के ऊपर आ जाएंगे। ये सारा काम करने से, पढ़ाई करने से, जल्द से जल्द पढ़ाई करने से फ़ायदा किसका है? फ़ायदा आप लोगों का है। नई टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द आप लोग सीखेंगे। अभी देखें टेक्नोलॉजी में ना, इस वक्त म्यूजिकल चेयर चल रहा है, चेयर चल रही है इस वक्त। सही है, हो क्या रहा है, कभी चाइना बैठ जाता है डीप सीक लेके, कभी अमेरिका आ जाता है आगे, कभी कोई दूसरा मुल्क आ जाता है। तो इस जब म्यूजिकल चेयर चल रही होती है ना, तो उसमें ना गरीब का भी फायदा होता है, गरीब भी बैठ सकता है। लेकिन जब पहले से सबके सब सेटल डाउन है, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। कोई चीज़ सेटल डाउन हो जाती है, कोई इंडस्ट्री या कोई भी चीज़, उसमें अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब अब सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो फिर एक कमज़ोर इंसान भी स्ट्रगल कर लेता है साथ साथ। बात समझ में आ रही है? ये वक्त एआई की इंडस्ट्री इसी तरीके से है। तो जितना जल्दी हम आगे की तरफ मूव करेंगे, तो हम अपनी जगह बना पाएंगे। बात क्लियर? इस वक्त हम C++ और सी के अंदर घुसे और काम करें, तो इस वक्त तो बाबे बैठे हैं ना उसमें, उस इंडस्ट्री में, माइक्रो कंट्रोलर की इंडस्ट्री में। तो हम कैसे जगह बनाएंगे वहाँ पर? एआई के अंदर हम जगह बना सकते हैं, लेकिन कब हम जगह बनाएंगे? जब आप लोग जल्द से जल्द पढ़ लेंगे, इसे नई टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द सीख लेंगे, फिर उसमें काम करना शुरू करेंगे। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगना है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना जल्दी कर लेते हैं। बात क्लियर? तो घर से प्लीज़ पढ़ के आया करें, आगे की चैप्टर्स पढ़ें, इसको ख़त्म करें। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं पेनावर्सिटी उर्दू के ऊपर, वहाँ पर जाके आप है ना सीखना शुरू कर दें। दूसरे एआई के कोर्सेज वगैरह, जैसा यूवी आप सीख सकते हैं वहाँ से, लाइट एलएलएम सीख सकते हैं वहाँ से, और भी बहुत कुछ है हमारे पास, लाइन ग्राफ, बाकी बहुत बहुत कुछ पड़ा है हमारे पास। तो ऑनलाइन क्लासेज है, वहाँ से जाके सीख लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितने जल्दी आप पाइथन सीखते हैं, और पाइथन सीख के वो ऑनलाइन क्लासेज भी आप रिकॉर्डिंग उसकी सुन लेते हैं। अच्छा चलें, ये स्टार्ट करें हम कंट्रोल फ्लो आज। अच्छा, कंट्रोल फ्लो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, एक बर्ड्स आई व्यू है, इफ एल्स, फॉर लूप और वाइल लूप, ये हमने पढ़ना है जी। मैं एक ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि सर हमें पाइथन हमने कंप्लीट कर दिए पूरी, क्योंकि अरे भाई के पूरे वो तो रखे हुए, वो लैब तो रखी हुई, करने वाला होना चाहिए। कौन है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।
नोटबुक खत्म करिए। नोटबुक्स खत्म करनी है इस वक्त ना क्लास का सीआर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे। अच्छा आरिफ भाई कोई तरीका निकालें कि जो खड़े हुए इनमें से एक सेलेक्ट करें और एक लड़की करें और एक लड़का करें। जरा सा अपना इंट्रोडक्शन कराओ। निम्रा आप आ गया, ऊपर ही आ जाए। बाकी लोग बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असदुल्ला शफीक है। मेरा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड था। क्वार्टर 1 में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और एआई से मुझे लगाव हो गया। क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 2 में भी सीनियर स्टूडेंट था और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मिलकर सीख रहा हूँ। और जब क्वार्टर 2 कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन था रेस में, मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ मैं ही ना जीतूँ बल्कि मैं ही अलावा और कोई जीते ही ना। तो मैं जो ना इस रेस के ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट्स करूँ। क्वार्टर 2 में ही मुझे पेड प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। क्लाइंट आपको बहुत कुछ सिखाता है। क्लाइंट के साथ खेलते 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 यहाँ तक पहुँच गया। इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, आपका नाम असदुल्ला, असदुल्ला से और निम्रा से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये अभी दोनों अपने अपने प्राइवेट ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें मैं और सरजिया या दूसरे और भी फैकल्टी मेंबर ऐड होंगे। उसमें ये जितने भी लोग थे, सही है, आप सबको ऐड कर लेंगे उसमें, सही है। और किसी ने अगर कोई कोलैब में या कोई थोड़ी सी कमी पेशी रहती है तो वो कवर करवाएंगे, ठीक है। ये हमें अगले हफ्ते तक है। आ जाए निम्रा। हदीका से पहले ही मुझे लड़की ने करवाया था, मजीद नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा सलाउद्दीन है और क्वार्टर 2 में मैं सीनियर स्टूडेंट बनी थी और अभी पाइथन मैंने काफ़ी हद तक पढ़ ली है। ऊप्स की मतलब ऊप्स अभी हम पढ़ रहे हैं। तो और इसके अलावा मैंने 9 प्रोजेक्ट्स जो हमें सबमिट करने हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए और फाइनल प्रोजेक्ट जो आपने 5 सर दिए एडवांस स्ट्रीमलेट के, उसका मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। बाकी के 4 रह गए हैं और बस ये, और अभी कंटिन्यू है पाइथन। थैंक यू यार। असदुल्ला का नाम भी याद रखना आसान होगा। मेरे ताया का नाम भी असदुल्ला था माशाल्लाह, और असदुल्ला गालिब तो हैं। तो अच्छा, अब असद आपका काम ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें आपने खुद चेक करना है। सिर्फ वो लोग और निम्रा को साथ मिला लें। आपने सिर्फ उसमें वो ग्रुप में ऐड करने लोग जिनके अभी तक जितने प्रोजेक्ट हैं वो सब कंप्लीट है। थोड़ा सा उनका इंटरव्यू लें पाइथन का, है? अच्छा, ये जो लोग हो ना, ये हमारा वो होगा। देखिए, दुनिया की हर फौज में ना एक एलीट फौज होती है, हर फौज। और ये हमारी आईटी की फौज है, एआई की फौज है। तो इसकी एलीट फौज जो है हर फौज में होती है। जैसे मुसलमानों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एलीट फौज थे, वो इसी तरह यहाँ पे कमांडोज होते हैं पाकिस्तान में, और बाकी जगह भी एलीट फौज होती है। कोई रेंजर, अमेरिका में रेंजर भी कहते हैं उनको, कमांडोज नहीं कहते, रेंजर्स कहते हैं। और सील, नेवी सील्स भी होती हैं। अच्छा, ये वो ग्रुप है। अच्छा, असदुल्ला और निम्रा किसी को भी बगैर आइडेंटिफाई किए कि ये नेवी सील है या कमांडो है या नहीं है, उसमें शामिल नहीं करना है। ये कौन है? ये सारे साइको लोग हैं जो टीचर वीचर का कोई इंतजार नहीं करते, खुद करते हैं। तो आपने वैलिडेट करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप माशाल्लाह यहाँ पे हम सब एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। तो आपने किसी रिश्तेदार दोस्त वो उसको सेलेक्ट करके उसमें नहीं डालना। अच्छा, फिर ये क्या करेगी टीम? ये सबको हेल्प करेगी। तो आइडेंटिफाई कर लें अभी हम। तो एक तो वो हो गए जिनके पास सारे टोकन है। तो सबसे एलीट जो ग्रुप है वो तो ये वाला ग्रुप होगा जो वैलिडेटेड है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? जो उससे थोड़ा सा नीचे, नीचे ऊपर की वैसे कोई बात नहीं है। वो क्या है? जिनके पास सारे टोकन है। फिर क्या करेंगे? देखें, इतनी क्वांटिटी है, पढ़ाना कोई आसान काम तो है नहीं, और डेवलपमेंट भी करना आसान काम नहीं है। अच्छा, जब भी इसमें पैसा भी है। अगर हलवा होता तो फिर तो सभी कर लेंगे। तो फिर अब देख रहे हैं ना, बारबेक्यू पूरे कराची में हर मोहल्ले में बारबेक्यू खोल लेता है कोई आदमी, चिकन टिक्का बनाना। क्यों? आसान है ना। तो उसमें अब पैसा खत्म हो गया, जितने का चिकन पड़ता है उतने में बेचें हम, बल्कि बाद लोग तो चिकन टिक्का सस्ते में बेचते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का भी यही है।
मैंने एक दफ़ा बंदा मुझे मिला, मोबाइल फ़ोन बेच रहा था, सदर में गया तो मेरा कोई स्टूडेंट तो नहीं था, अगर वो मुझे कहीं से जानता था तो वो आ गया, आन के मुझे गले मिल के रोने लगा। अब मैं क्यों रो रहा भाई, सदर में तेरी दुकान है। कह रहा सर आप सोच नहीं सकते, 50,000 का मोबाइल होता है ना, मैं 50,000 100 रुपये में बेच रहा हूँ। कहने का आपको तो लगा कि 50,000 का बिजनेस दे दिया, 200 का बिजनेस क्यों, हर एक खोल सकता है। मैंने कहा बेटा ये सोचो ना, तुम मोबाइल में सैमसंग बना रहा है, डिब्बा पैक कर रहा है, पैक करके किसी ने इंपोर्ट किया, तुमने सामने भवानी से खरीद लिया होलसेल में और आगे बेच रहे हो, तो भाई फिर 200 ही मिलेंगे ना। तुमने किया क्या है, अपनी दुकान से उठो, भवानी की दुकान पे गए हो और उसको पैसे दिए, तुम तो स्टॉक तक नहीं कर रहे, कस्टमर आता है तो फिर तुम भाग के जाते हो भवानी के पास, तो फिर तो 200 ही मिलेंगे ना मेरी जान। इसी तरह घर में भी होता है, अगर आप घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो सारी बात है, अम्मा के अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अम्मा करेंगी वैल्यू, वो भी शायद, क्यों वैल्यू होगी, नहीं होनी चाहिए ना। आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। तो जिंदगी में मैंने ये देखा है, मैं अपनी 64 का हूं, जो मैंने जिंदगी में सीखा है, हर जगह आप इसलिए आगे ना हो कि आगे जाके सामने वाली सीट पे बैठ गए, कब्जा कर लिया, दूसरे को धक्का मार के निकाल दिया, ये जो पाकिस्तानी हरकतें हैं, या सियासत में झूठी मूठी अपनी बातें बढ़ाई की, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़े दिनों में सब बहिष्कार हो जाएगा, सबको सब पता है आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में। क्या क्या अपने आप को दलील कराएंगे। सबसे अच्छा ये है, सबसे पीछे बैठे मगर सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे आगे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, सिर्फ यहाँ नहीं कहीं भी। अभी हमने क्या करना है, एआई में ऐसा बनना है और आप एक चश्मा हो नॉलेज का। किसी का, मुझे जो थोड़ा बहुत आता है या आरिफ को आता है, वो दूसरे को देने से आया है। कोई भी आदमी सीखता है और जो बढ़ता है आगे, वो दूसरों को दे के बढ़ता है। वरना तो पाकिस्तान में तो ये तरीका है कि अगर मुझे कुछ आ जाए, मैं सोचूं फ्रीलांसिंग में एआई, इस वक्त सारी जॉब्स एआई की हैं, तो मैं आपको क्यों सिखाऊं। मैं दिल में सोचूं आरिफ भाई तो पहले पैसे वाले हैं, इनको तो एआई का नाम भी नहीं बताना चाहिए, जबकि आजकल छूट नहीं सकता, सबको सब पता है। मगर मैं फिर भी बात बता रहा हूँ, मैं जलना शुरू हो जाऊँ आरिफ भाई से, कोई फायदा नहीं है। आप ये बोलें कि आरिफ भाई या किसी की भी मैं कैसे काम आ सकता हूँ, और रिटर्न में सोचे नहीं, रिटर्न तो अल्लाह देगा यार, बंदा तो कोई दे नहीं सकता, बंदे में किसी की एबिलिटी नहीं है। हम आलू गोश्त ताज़ा ताज़ा बना होता है तो मेरा दिल नहीं चाहता किसी और को खिलाने का, तो दूसरी बात तो जोड़े आलू गोश्त तो एकदम असदुल्ला और निमरा आप दोनों ऑर्गेनाइज करें जैसे अपने रखें, मगर एकदम चीते लोग होने चाहिए उसमें, और कोई बेवकूफ़ बना के उसमें ना आ जाए। यहाँ पे लोगों को ये भी तो शौक है ना लीडर बनने का, बगैर बजा के। थैंक यू। चले हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। और दूसरों को सीखने से जो सीखने को मौका मिलता है ना, जैसा पिछली दफ़ा एक स्टूडेंट ने कहा था कि कॉम्प्लेक्स में एक दो उसके पोर्शन होते हैं, एक इमेजनरी होता है, एक रियल होता है। एक चीज़ हमें नहीं मालूम चली, उन्होंने बना के भी भेजा था, अरीबा नाम था शायद उनका। जी, मैं आपका नाम भी कोलैब में ऐड कर दूंगा, मुझे फ़िलहाल अभी टाइम नहीं मिल रहा अपने प्रोजेक्ट से, तो मैं आपका नाम, मुझे याद है आपका नाम मैं ऐड ज़रूर करूँगा अपनी कोलैब के अंदर, कंट्रीब्यूशन के अंदर। दूसरा कोई स्टूडेंट भी अगर हमें कुछ सिखाएगा, कोई चीज़ नई चीज़ बताएगा, तो उसका भी कोलैब में नाम आएगा एज अ कंट्रीब्यूटर, उसमें मैं ऐड करूँगा उसे। दूसरी बात, आपको पढ़ाते पढ़ाते कल मुझे मालूम चला कि स्ट्रिंग में कंपैरिजन भी होता है, स्ट्रिंग ग्रेटर देन भी होती है, लेस देन भी होती है, तो एक ये भी चीज़ सीखी हमने, इसको भी मुझे कोलैब में ऐड करना है। तो पढ़ाने से चीज़ें सीखने को मिलती है। अपनी सोच को है ना बड़ा कर लें, और उसकी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ये ना 500,000 वाली सोच है कि आपने थोड़ा छोटा सा सोचा कि मैं इसको क्यों सिखाऊं, मैं 1000 रुपये कमा लूँ, ये बहुत छोटी सी सोच है। $1 मिलियन में जाए ना यार, आप किसी को सिखाएं और सोचें कि हम सब मिलकर काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बाकी अल्लाह तो देख ही रहा है यार। मैं तो अपनी एग्जांपल आपको बता चुका हूँ ना, पहली क्लास में तो सारी स्टोरी मैंने अपनी बताई कि मैं कोयटा गया, कोयटा से कुवैत चला गया, तो ये कौन लेके गया, मुझे अल्लाह लेके गया ना। वहाँ पर तकरीबन 9 महीने तक तो मैं तमदीद के ऊपर था, मैं और मेरे साथ एक और मेरा कोवर्कर थे, ऑपरेशन बदर के स्टूडेंट थे, अजमल अंसारी। हम तो 9 महीने सिर्फ तमदीद पे थे, तमदीद थी एक्सटेंशन, पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं थे।
लेकिन अल्लाह ने बनाया ही कुछ इसी तरह निज़ाम मेरे लिए कि ना कोविड गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, तो हाईएस्ट ऑफिशियल से मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लिए वहाँ काम कर रहा था, वजारत दाखिला के लिए, तो उनके हाईएस्ट ऑफिशियल की स्टैम्प लगती थी मेरे और अजमल के नाम के साथ, और फिर हमें एक्सटेंशन मिलती थी। हालांकि उनका लॉ था कि पाकिस्तानी को नहीं देना, तो अल्लाह ने कुछ निज़ाम ही मेरे लिए इसी तरह का बना दिया। तो आप भी यार इसी तरह ही करें, अल्लाह करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक। और दूसरा हमने क्या सीखा, वो जैपनीज़ बंदे से झूठ नहीं बोलेंगे, सादिक और अमीर। उसकी एग्जांपल क्या थी, यही वाली एग्जांपल थी कि जो कंपनी ने उसको काम के लिए भेजा था, तो तीसरे दिन वो रिपोर्ट भी करने आ गया, इवन के वो ब्लास्ट का इफेक्ट ही था। ठीक है, तो सादिक और अमीन, उसको बॉटम लाइन क्या चीज़ सीखने की है कि उस बंदे ने झूठ नहीं बोला। अगर झूठ बोलता तो 50 चीज़ें और कर लेता कि मुझे ये कंपनसेशन भी दे दो, मुझे ये पैसे भी दे दो, अभी तो मैं 1 साल तक 2 साल तक तो काम पे भी नहीं आ सकता। सही है ना। वो सिर्फ यही कहते हैं मेरे सर में दर्द होता है, मैं क्या करूँ, काम पे आता हूँ, तो आप निकाल तो नहीं सकते ना, ब्लास्ट का इफेक्ट ही है। तो बॉटम लाइन ये है कि झूठ नहीं बोलना। चलें अब काम अपना स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसे पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग पिछली 2 कोलैब में पढ़ चुके हैं। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? लॉजिकल ऑपरेटर्स ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें इफ़ का सिंटैक्स देखना है कि इफ़ लिखा किस तरह जाता है। हम जब इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल आखिर में कोई कंडीशन देंगे और कंडीशन के बाद हम कॉलन लगाएंगे। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पर? यहाँ कोई भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इवन कि हम अपना फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, तो आखिर में कॉलन लगा के फिर नीचे इंडेंट करके, इंडेंट क्या शो करता है, हमारा कोड ब्लॉक। ठीक है, कोड ब्लॉक को शो करता है। उसके बाद हमारी जितनी उस ब्लॉक के अंदर कोडिंग होगी, वो कोडिंग उस स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इफ स्टेटमेंट में? इस वक्त ये कोलैब नोटबुक को देर क्यों लग रही है, क्या क्या उसकी वजह थी? क्योंकि वहाँ पर उसे CPU और रैम एलोकेट हो रही है गूगल के सर्वर पे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ आता है ना, ये दिख रहा है सबको, रैम एंड डिस्क, मेमोरी स्पेस, ये वहाँ पर एलोकेट होती है, हमें मिल रही होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है नोटबुक को चलने में। लेकिन ये पहली दफ़ा ही होता है, पहली दफ़ा के बाद इसे एलोकेट हो जाती है चीज़ें और फिर ये चलना शुरू हो जाती है। जी हाँ, पुश कर सकते हैं, जी बिल्कुल 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 पुश कर सकते हैं जी। इस सेफ को ये यहाँ देख लें ज़रा, सही है। यहाँ पर करेंगे तो आपकी फिर कोलैब की जो रिपोजिटरी होगी उसमें आप इसको यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और मैप करके चला लें। बड़ा आसान है तरीका, कोई इसमें मसला नहीं है। हाँ, इसको कर लें। यहाँ तक बात क्लियर? इफ स्टेटमेंट किस तरह लिखते हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इफ स्टेटमेंट के साथ में आपने कंडीशन दे दी, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ट्रू है। बात क्लियर? क्योंकि हमें ये चीज़ें चला चला के दिखा नहीं रहा, क्योंकि ये तो पढ़ते हुए आए ना इफ एल्स वगैरह, तो बस हमें चीज़ें इफ एल्स वगैरह देखनी है और एल इफ देखना है यहाँ पर किस तरह लिखा जाता है। ये एक इफ एल्स की एग्जांपल है। बात क्लियर यहाँ तक? इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज में जैसे जावा में होता था, इफ होता था, फिर एल्स होता था और एल्स इफ होता था, यानी कि एल्स एक अलग कीवर्ड होता था, इफ एक अलग कीवर्ड होता था, फिर हम लिखते थे। यहाँ पर एलिफ कर दिया, उसे शॉर्ट हैंड कर दिया उसकी। बात क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। एल्स के बाद जो नेक्स्ट आता है एल्स लगाने वाला, वहाँ पे एरर आ रहा था, तो ऐसा क्यों? नहीं, एल्स इफ के बाद, एल्स के बाद वापस एल्स तो नहीं आएगा। यहाँ पे लगा हुआ है ना, नेक्स्ट का मैंने इम्प्लीमेंट किया था, हाँ, तो उसमें एरर आ रहा था। आपने ना एल्स के बाद इफ लगा दिया होगा फिर। हाँ, तो इंडेंटेशन का आ रहा होगा जो ये लोग कह रहे हैं।
ठीक है, आप इसी को कॉपी कर लेना। देखिए कोलैब नोटबुक का बनाने का एक फ़ायदा ये है कि आप कोड कॉपी करें, चलता हुआ कोड है, जैसे अभी हम इसे रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, रन हो गया ये, ठीक है, दोबारा रन करते हैं, रन हो गया। इसी को एग्जैक्टली कॉपी करें, पेस्ट करें और चला के देखें, तो आपकी जो गलतियाँ, कोड लिखने में जो गलतियाँ होती हैं ना, उससे आपका स्टूडेंट का टाइम बचेगा। टीचर यहाँ पर बैठ के जो कोडिंग कर रहा होता है वो टाइम हमारा बच जाता है। और उस वक्त जब हम कोडिंग करते हैं नोटबुक के अलावा, जैसे हम कोई आईडी इस्तेमाल करते हैं, कर्सर इस्तेमाल करते हैं या विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, तो कोड असिस्ट और कोड सजेस्ट और बहुत कुछ एक साथ, बहुत सारी विंडो आ रही होती हैं, और मुझे एक अगर बैठ के देखना पड़े ना ये कोई चीज़, तो मैं नहीं देख सकता उस चीज़ को, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, लेकिन उसके लिए इतना कोड असिस्ट और कोड सजेस्ट आ रहा है कि मैं एक्चुअल कोड के ऊपर अपना फोकस नहीं कर पा रहा, तो समझ में नहीं आता कि क्या। क्लासेस होती हैं कॉन्सेप्ट देने के लिए, कि आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दे दिया, इफ़ एल्स कैसे चलता है, फॉर लूप कैसे चलता है, डेटा टाइप क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट देने के लिए होती है। तो ये कोलैब नोटबुक कॉन्सेप्ट देने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि चलता हुआ कोड है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके 3 दफ़ा खुद चलाएं, फिर अपना कोड लिखें, फिर इसको एडिट करें, और फिर जहाँ पर कोई मसले मसाइल आ जाए तो रिफ़्रेश कर लें, तो वापस से कोड ज़ीरो स्टेट पे आ जाएगा अपनी। जी हाँ, इसी के अंदर भी, हाँ इसके अंदर भी आप एडिटिंग करेंगे तो सेफ़ तो होगा नहीं। अगर अपनी कोलैब बनानी है तो अपना सेव कर लें खुद से। और जब ये कोई कोड बंदा जब नया सीख रहा होता है ना, तो कोड ख़राब भी कर लेता है, फिर उसको समझ में भी नहीं आता कि इसको ठीक कैसे करना है, तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो फिर से वही स्टेट पे आ जाएगा चलता हुआ। तो इसका एक फ़ायदा ये है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। चलती फिरती किताब है, एक चलता फिरता ट्यूटर है इसमें एक। अच्छा खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ़ के बारे में, इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशन होती है, सही है। एक इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो फिर अंदर वाला इफ़ एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू ना हुई तो वो एल्स में चला जाएगा। जी, स्विच केस नहीं है इसमें, जावा में था ये, यहाँ पर नहीं था। हाँ, अच्छा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हमने इसमें कैलकुलेटर बनाया था। जैसा हमने पहले ऑपरेशन का साइन दे दिया, प्लस करना है, फर्स्ट नंबर 8 है, 8 + 3 11, ठीक है। ये कैलकुलेटर बना हुआ, इसको चला के देख लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको ऐड कीजिएगा। अब इसमें मॉड्यूलस भी ऐड कर लीजिएगा, फ्लोर डिवीजन भी कर लीजिएगा, एक्सपोनेंट भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी घर में आपका टास्क क्या है, इस कैलकुलेटर को आपको इन्हांस करना है और क्या क्या फंक्शनलिटी डालनी है इसमें, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट और रिमाइंडर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जी। मॉड्यूलस हो गया, रिमाइंडर जो आपको बताता है, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ये 3 चीज़ें। अच्छा, अब हमने ये प्रॉम्प्ट से इसको जनरेट किया। कोलैब नोटबुक में आपको मैं, अच्छा चलें ये वाला मैं ख़त्म करता हूँ लेसन। इसके बाद मैं आपको कोलैब नोटबुक से ना थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह कोड भी जनरेट कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन फ़िलहाल हम अपना कोड जनरेट नहीं करेंगे। लेकिन एक से आपने जो कहा ना कि हम सीखने के लिए जनरेट कर रहे हैं, बंदा कहीं फंस जाता है, आप क्या करें, तो आप जनरेट करें, उसको फिर पढ़ें, उसको समझें, अपनी लॉजिक को सही बिल्डअप करने की कोशिश करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आगे बढ़ के फिर हम क्या करेंगे, सही है। एजेंट्स तो लिखने आ जाएंगे, हम एजेंट भी एआई से जनरेट करा लेंगे, वहाँ फॉर लूप लिखना नहीं आ रहा होगा हमें। तो ये सब चीज़ों से बचना है ना, हमें अपनी बेसिक्स को अच्छा करना है जी। फ्लोर डिवीजन ये हमने पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा है ना, पिछले वाले लेसन्स के अंदर, वहाँ से आप उसको उठा लें। अर्थमेटिक ऑपरेटर और इसके अलावा जो है ना, तो आप उसको डाल लें। हाँ, साइंटिफिक बना लें इसको। जितना ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगी उतना ज़्यादा चीज़ सीखेंगे ना। इसमें स्क्वायर रूट भी डाल लें। हाँ, करें। जितना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करेंगी उतना ज़्यादा सीख पाएंगी, ठीक है। बात क्लियर। अच्छा, और आज के जो हमारा एलीट ग्रुप था, ये एक असद भाई हैं और एक निमरा है, सब इनसे कांटेक्ट कर लें और अपने फ़ोन नंबर इनको दे दें। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें ऐड कर लेंगे सबको, ठीक है।
हाँ इनको दे दें, फिर कोलैबोरेट करके हम एक ही बना लेंगे तो कर लेंगे, एक बनाएंगे दो बनाएंगे, देख लेते हैं क्या करना है हमें। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इनके नंबर्स, आप निम्रा आप भी। अच्छा, एक हमने ये प्रॉम से एक कोड जनरेट करवाया, कैलकुलेटर का फंक्शन, वही जो हमने ऊपर की तरफ लिखा हुआ था, यही चीज़ हमने प्रॉम के ज़रिए जनरेट करवाई। अब इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी डाली हमने कि हमको अगर क्विट करना है तो क्विट के लिए हमने क्यू दे दिया है इनपुट में, तो वो प्रोग्राम क्विट कर लेगा। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक और हमने सैम्पल कोड जनरेट करवाया है, जनरेट अ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर स्कूल विच टेक मार्क्स एज एन इनपुट शो ग्रेड अकॉर्डिंग टू इट। इसको हम प्ले करके चेक करते हैं। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जैसा पहले मेरे आते थे और फेल हो गया। फिर ये 70 आया, 70 में क्या हुआ था? नहीं, 70 में हमने चीटिंग करी थी यार। अमेरिकन है ना, 69 पे तो यार पासिंग स्कोर ही हमारा जो ये SCJP और मैंने जितने भी सर्टिफिकेशंस दिए ना, सन माइक्रो सिस्टम की, ओरेकल की, IBM की, तो इनके पासिंग मार्क्स होते थे ना 69 होते थे, किसी के 69 होते थे, किसी के 70 होते थे। ठीक है, वो जब आपके 33 मार्क्स क्यों हैं? आपको कोई उसकी हिस्ट्री मालूम है? नहीं, मैं हंसने की बात ही नहीं है ना। वो 33 इसीलिए क्योंकि उनके 66 और 70 होते थे। ठीक है, इसलिए आपके आधे हैं, तो वो आपको समझते थे कि आधा ही ब्रेन है। अभी मौका है, ये जो AI का अभी जो वेव आई है ना, इसमें मौका है, इसमें चीज़ें हैं ना अभी सेटल डाउन नहीं हुई है। अभी तक अमेरिका आगे था, अचानक से डीप सीक लेके चाइना भी आ गया है, फिर अलीबाबा भी उसके पीछे आ रहा है। तो अभी इस रेस में कोई भी आगे नहीं है, compete कर रहे हैं सब, तो हम भी कहीं अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक है जी, हटो बचो, वो तो तफरी वाली बात हो गई। खैर, लेकिन हमें ना ये कोई अपना LLM लिखने की तरफ और इस तरफ नहीं जा रहे, हम एजेंटिक AI की तरफ जा रहे हैं, एजेंट्स लिखेंगे। सही है। और ये वर्टिकल मार्केट्स के लिए होगा, आगे आपको बताएंगे वर्टिकल मार्केट क्या होती है, फिर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आगे चल के हम बताएंगे। तो अभी आपको फोकस क्या करना है पूरी क्लास को? एजेंटिक AI। एजेंटिक AI कब होगी? जब ये सारी कोलैब हम पढ़ लेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे, जब हम थ्रेडिंग्स पढ़ लेंगे, एसिंक्रोनस IO पढ़ लेंगे। कोई बताएगा एसिंक्रोनस IO क्या है? एसिंक्रोनस सर वो बैकग्राउंड में रन करता रहता है, वो आगे का कोड ब्लॉक नहीं करेगा, वो बैकग्राउंड में रन कर देगा। बैकग्राउंड में तो रन करता है वो, लेकिन है ना, पढ़ के हैं, चलें पढ़ के हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ के हैं। ठीक है, और भी तो कुछ काम होते हैं, इतना वो आप सही कह रहे हैं, कोड ब्लॉक नहीं करता वो, उसको सिंक्रोनाइज कर लेता है, थ्रेड सेव कर लेता है। और थ्रेडिंग का आइडिया है, थ्रेड्स बनाइए, मल्टीपल वर्क हो जाता है। ठीक है, ये सारी कोलैब हमने ना सही से ख़त्म करनी है, सही से सीखनी है। उसमें एक एक एग्जांपल को चलाएं। देखिए, मेरा पढ़ने का तरीका है, मैं ना पहले कोड नहीं लिखता। पहले अगर मैं कोई यूट्यूब की वीडियो भी देखता हूँ या कोई भी चीज़ देखता हूँ ना, तो मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, मैं उसके साथ साथ कोडिंग नहीं करता फर्स्ट टाइम में। मुझे कुछ पता ही नहीं है ना आगे क्या कहने हमारे टीचर वहाँ पर, तो मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, मैं पूरी वीडियो देख लेता हूँ। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो देखता हूँ तब मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका अगला स्टेप पता होता है ना। तो मैं इस तरह काम करता हूँ। कोलैब नोटबुक या पढ़ने का तरीका यही है, पहली तरह आप पूरा गो थ्रू करें, पहले तो देखें है क्या। इसको कहते हैं रैकी करना। ये ना कोई मसला नहीं है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। कहीं पर भी कोई काम करना होता है ना, उसकी रैकी होती है। पहले उसका इर्द गिर्द और ये सब चीज़ें समझे तो सही हम, फिर कोई काम होता है, चाहे वो काम पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी हो। तो इसको कहते हैं रैकी करना। अपने कोर्स को भी रैकी करना, पहले देखो तो सही कोर्स है क्या पूरा हमारा, उसके बाद एक एक चीज़ पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ हम उसकी कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम में कोडिंग नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगला स्टेप क्या आएगा, तो आप क्या सीखोगे। आप पहला सीखोगे, वहाँ से एक नई चीज़ आएगी, आप पिछला वाला भूल जाओगे। अच्छा, ये एक एग्जांपल थी हमारे पास, हमने चला ली। अब हम लूप्स के ऊपर आ रहे हैं और आइटरेशन के ऊपर आ रहे हैं।
अच्छा कोई साहब मुझे बताएंगे आइटरेटर क्या होता है? तो कितने टाइम्स रन करेगा वो? हाँ कितने टाइम्स आइटरेट? नहीं वो तो रन करेगा। आइटरेटर खुद क्या होता है? किसी ने अपना आइटरेटर खुद बनाया है पाइथन में अभी तक? वो तो पाइथन ने बना के दे दी है ना, हमने पाइथन ने हमें खुद बना के दी हुई है ना। हम अपनी कस्टम क्लास बना के उसमें आइटरेटर बनाए अपना। नहीं मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आगे की बात कर रहा हूँ। अभी जो लोगों ने हाथ खड़े किए थे ना, मैं अब फिर आपसे सवाल इस तरह के होंगे। हाँ 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 ज़बरदस्त। हाँ तुमने सही है डिटेल में नहीं करा, लेकिन तुमने कुछ तो पढ़ा ना कि अंडरस्कोर ITR। गुड। तुम्हारा नाम क्या भाई? अभी ऊपर आओ, तुम्हें तालियां बजवाते हैं तुम्हारे लिए। इधर नहीं आने तो दे पहले, तुम लोग तो शुरू में ही फटाफट आ जाओ। जी बताएं। डिटेल में नहीं पता, जितना पता आप बता देना। उस मेथड को क्या कहते हैं? मेथड को नॉर्मली कंस्ट्रक्टर ही होता है आई गेस। अंडरस्कोर आइटर के नाम से होता है नॉर्मली। उस स्पेशल मेथड को हम कहते हैं क्या नाम? डंडर। सर जस्ट मैंने टच करा था, उसकी डेप्थ में नहीं गया, ऑनेस्टली नहीं आ रहा। सही है। अब हबीब साहब के लिए तालियां बजाएं सब लोग। अच्छा फॉर है और वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है सबको? ये लूपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर लूप और वाइल लूप कब इस्तेमाल होता है? दोनों ही लूप के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कब इस्तेमाल होता है? फॉर लूप कब इस्तेमाल होता है? जब हमें एक लेंथ तक जाना हो या हमें पता हो कि हमारा एंड कब है, तो हम फॉर को चूज करेंगे। वाइल ठीक है। इस मार्की के अंदर वाइल लूप की क्या एग्जांपल है? हाँ नहीं 2000 तो स्टूडेंट हमें मालूम है ना, तो ये तो फॉर लूप में लगेंगे ना भाई। देखो वो भी नहीं, या एयर कंडीशन चल रहा है ना, एयर कंडीशन वाइल लूप है। इसमें जब हमने टेम्परेचर सेट किया, जब तक ये इस टेम्परेचर पे नहीं आएगा ये रन करता रहेगा, टोकन नहीं मिलेगा। उसकी भी वही एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। एंटर नहीं हो पाएंगे, सही है। वो तो इफ एल्स के अंदर आ गया ना, वहाँ तो कोई कंडीशन आ गई ना। वाइल लूप देखें, जब एयर कंडीशन की प्रोग्रामिंग हो रही होगी तो वाइल लूप इसके कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब तक मीट नहीं होता इसको रन करते रहना है। बात क्लियर? हो सकता है वो 1 घंटे में उस टेम्परेचर को मीट कर ले, आधे घंटे में कर ले, हो सकता है कि 3 घंटे में भी ना कर पाए। जी आप सब सिलेक्ट करके बैठे कि क्या टॉपिक है हमारा, लेकिन कब तक कितना टॉपिक कवर होगा ये तो डिसाइड नहीं कि वाइल लूप में चलेगा। अच्छा ये पहले तो हमने डिसाइड करा था कि आप लोग जो है टाइप स्क्रिप्ट करके आए तो 4 क्लासों में हो जाएगा, ठीक है? नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी रीजंस क्या हैं हमारे पास? घर से पढ़ के नहीं आ रहे ना, घर से पढ़ के नहीं आ रहे। यहाँ तो कोलैब बना के हम बैठे हैं ना, कोलैब तो सारी बनी हुई हैं, सारी आपके साथ शेयर भी कर दी गई हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे छुपा के रखी गई है। एक क्लास स्टार्ट होती है तब हम शेयर करते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्लास का देखें यार, मैं आपको बता रहा हूँ, कब ख़त्म होगी ना मैं आपको उसका बताता हूँ। ये क्या खुला हुआ है देखो, ये एक YouTube वीडियो है, लेकिन ये वीडियो क्या है? ये पेनावर्सिटी उर्दू की हमारा जो चैनल है उसके ऊपर ये वीडियो पड़ी है। उसमें एक क्रियो AI की वीडियो है कि डीप सीक लोकली किस तरह रन करते हैं। ये नॉलेज भी तो पड़ी हुई है यार फ्री में। यहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक कासिम साहब पढ़ा रहे हैं। नहीं वो हमें तो नामों का तो नहीं करना, ये सब टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये फ्री मटेरियल अभी भी पढ़ा हुआ है। नहीं इनका सवाल था कि कब हम करेंगे, तो पढ़ा हुआ तो पढ़ लें। ये अभी नहीं शुरू हुआ ये, हाँ यानी कि पिछले 2 महीने की अंदर ही सारी क्लासेस है। ये क्लास तो मेरे ख्याल में 12 दिन पुरानी है। ये नीचे लिखा है ना 12 दिन, 12 डेज।
पाइथन के बाद फिर यही सब तो हमने पढ़ना है, क्यूआई यूवी पढ़ना है और हमें लाइट एलएलएम पढ़ना है, फिर एक पूरा उसका सिलेबस है वो फॉलो करना है। लेकिन पहले पाइथन ख़त्म करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे ना यार। मैंने तो पहली क्लास में अनाउंस करा था कि इसको फटाफट ख़त्म करें, आप लोग पहले से पढ़ के आए। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर आके ना पाइथन के आपसे टेस्ट लूँ, पूछूँ और मैं वो लेसन आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि आप पढ़ के आए हुए। अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर मुझे एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, इफ एल्स भी बताना पड़ेगा, फॉर लूप भी बताना पड़ेगा। बात क्लियर? अगर आपको पढ़ने का शौक है फटाफट पाइथन ख़त्म करें और ये 201 की क्लास ये ऑनलाइन लेना शुरू कर दें। ये 12 दिन पुरानी क्लास है और ऑनलाइन क्लास, ठीक है। इसमें आपको कोड लिखना और इंस्टॉल करना हर चीज़ बताई जा रही है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप घर बैठे नहीं कर सकते। मैं भी तो कर ही रहा हूँ। नहीं, ऊप्स के आगे भी है, थ्रेडिंग है, एसिंक्रोनस आईओज है, GIL भी। आप इसके आप कौन आपने बनाया है? अच्छा, क्यूआई पे बना है? क्या चीज़ बना ली? शॉपिंग कार्ट बनाया है जो? हाँ, ये डीपसीक के साथ जो था ओलामा इंस्टॉल किया था, एक 1.5 बिलियन का था, एक आई थिंक 4 समथिंग बिलियन का कुछ था, अलग अलग LLM1 LLM2 करके जो उन्होंने बनाया था वो कर लिया आपने? गुड। आपका नाम? अरीम जयराम। आप भी अपना नाम इनको दीजिएगा और बताइएगा कि आप क्यूआई पे यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गए, क्या कर लिया आपने? मेमोरी ज़ीरो क्या होती है? हाँ हाँ, मेमोरी स्टार्ट करी है। लाइट LLM क्या होता है? जोर से बोलो। नहीं यार, वो कनेक्टिविटी है ना। अभी हमको पहले कभी जनरेटिव AI, गूगल जनरेटिव AI से कनेक्ट करना पड़ता है, कभी हमें दूसरे। हाँ, तो इसने एक हमें यूनिफाइड तरीका दे दिया कनेक्ट करने का। देखिए, अगर उसकी भी क्लासें आपको लेनी है ना तो यार ये पेनावर्सिटी उर्दू पे ऑनलाइन क्लासें पढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ, इसको फॉलो करें। आप GIC के PIC के स्टूडेंट हैं? कौन से उसके? Q2 ख़त्म हो गया आपका, 201 के थे वहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर खैर क्यों पाइथन में वापस? यहाँ पहले से पढ़ रहे थे तो इसका वेट ना करें आप, तो फिर आगे की चीज़ बनाना शुरू करें। हाँ, बना लिया? हाँ, करें। तो खैर आप लोगों का सवाल कि कब ख़त्म होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आपको आगे पढ़ना है तो सब सारी चीज़ें ये पढ़ी हुई है इंटरनेट पे। जी, समझ में आया? ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, घर में बैठ के काम करो। अच्छा, फॉर लूप और वाइल लूप का डिफरेंस समझ में आया? वाइल लूप कब इस्तेमाल होता है? जब तक की कंडीशन आ जाती है कोई भी, अनटिल। तो वो अनटिल जब भी मीट होगा वहाँ क्या लगेगा? वाइल लूप। और फॉर लूप हमें आइटरेशंस की अमाउंट मालूम हो, उसकी क्वांटिटी मालूम हो कि कितनी आइटरेशंस करनी है। अच्छा, आज हम ये लिस्ट वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको है ना? जैसा हमने फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 नाम हम रख दिए। अब हम फॉर के एक लूप के अंदर हम इससे किस तरह करेंगे कि हम फॉर के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे फ्रूट का। ये इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम आई भी दे सकते हैं, लेकिन हम अच्छे नाम देते हैं ताकि कोड रीडेबल बने और कोड दिखने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगे। वरना यहाँ पर फॉर एक्स इन फ्रूट्स तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो हमने इसको नाम क्या दिया है? एलिमेंट का नाम हमने दिया फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है। और फ्रूट्स खुद क्या बता रहा है कि ये कलेक्शन होगी। बात क्लियर? तो हमारे पास जो फ्रूट्स है वो क्या है? लिस्ट। उसमें 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, और हम प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ये इसको हमने रन भी करा, ये रन हो गया। फॉर का सिंटैक्स मालूम चल गया किस तरह लिखते हैं?
दूसरा हमने अच्छा स्ट्रिंग जो हमारे पास थी ये इसकी टाइप क्या थी? सीक्वेंस याद आया? अब हम पाइथन जो हमने पाइथन की स्ट्रिंग लिखी है इस वर्ड के अंदर क्या है? लेटर्स हैं, तो हमने नाम भी इसका अच्छा लिखा है, वरना आई या एक्स या जे या के हम कुछ भी लिख सकते थे और इसको हमने प्रिंट करा लिया, तो इसने एक एक लेटर को प्रिंट कर दिया। बात क्लियर? ये रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा ये फॉर लूप के साथ अब हम रेंज भी देख रहे हैं। लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा था। देखिए 1 घंटा निकल गया, अब हम फॉर से ही फारिग नहीं हुए आज तो। अच्छा ये याद है यार रेंज, जब हमने 5 तक दे दिया तो ये 5 तक प्रिंट करेगा। अब इस रेंज के 3 पैरामीटर होते हैं, कहाँ से स्टार्ट? हाँ, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप क्या बता रहे हैं कि किस नंबर से स्टार्ट करना है, कहाँ तक स्टॉप करना है। हम स्टार्ट 0 से भी कर सकते हैं, हम स्टार्ट 100 से भी कर सकते हैं, या कोई भी हम अपने नंबर से कर सकते हैं जहाँ से हम चाह रहे हैं। जैसा इस एग्जांपल के अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 2 से स्टार्ट किया, 11 तक हमने इसको लिमिट दी है, 10 तक प्रिंट करेगा और 2 की स्टेपिंग दे दी है इसमें, तो फिर ये क्या प्रिंट कर रहा है? 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा अंडर स्कोर, इसका कोई कॉन्सेप्ट समझाया कि ये क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसा वेरिएबल जिसको हमने आगे यूज़ ही नहीं करना, सही है, वो थ्रो अवे वेरिएबल कहलाता है। ये सिर्फ है ना कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ें लिख रहे हैं, इसकी जगह हम कुछ नाम भी लिख सकते हैं कोई। हाँ, जब हम आई या जे या एक्स लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है प्रोग्राम में कहीं इस्तेमाल करेंगे हम उसको जी। अब उसका सिंटेक्स तो पूरा करना है ना हमें, फॉर का सिंटेक्स तो पूरा करना है ना, लूप तो हमने चलाना है ना, लेकिन लूप को हमने प्रिंट नहीं करवाना, सही है। इसका यूज़ केस ये है कि हमने एक एप्पल लिया और हमने सोच लिया कि एक एप्पल हम 2 बंदे में दे देंगे। हमने वहाँ पर ये थ्रो अवे वेरिएबल लगाया और लूप के ज़रिए हमने 2 बंदे प्रिंट करवा लिए। कोई भी ऐसा काम करवा लिया जहाँ पर हमें उस वेरिएबल को यूज़ नहीं करना पड़ा नीचे। जैसा इस एग्जांपल में आई को हमने प्रिंट करवाया ना, नहीं लेंथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है। उस वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स लिखने के लिए अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूँ तो क्या आएगा? एरर आएगा। ये इसने अभी एरर दे दिया ना। मैं इसकी जगह अंडरस्कोर लगा दूंगा तो अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल नेम है, एक लीगल वेरिएबल नेम है अंडरस्कोर। लेकिन अंडरस्कोर लगाने का मकसद ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि ये अंडरस्कोर प्रोग्राम में कहीं यूज़ नहीं होगा। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि इसमें वैल्यू स्टोर होगी। देखिए ये हाँ लूप चल गया, हमने क्या प्रिंट करवाया? प्रिंट के अंदर हमने अंडरस्कोर प्रिंट कराया, और अंडरस्कोर एक वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि हम अपना वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर प्रिंट करवाया, लेकिन इस अंडरस्कोर को लगाने का मकसद ही यही होता है कि ये हम कहीं यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, ये रीड ओनली भी तो नहीं है, रीड भी तो नहीं कर रहे हैं, यूज़ ही नहीं कर रहे तो ना रीड कर रहे हैं ना राइट कर रहे हैं। ये फॉर द टाइम ये ना, बल्कि सिर्फ सिंटैक्स को कंप्लीट करने के लिए, ये सिर्फ सिंटैक्स को कंप्लीट करने के लिए। बात क्लियर हुई? अच्छा इसको हम जैसा कि यहाँ पर हम 10 की रेंज ले ली, या हमारे पास ये फ्रूट की एग्जांपल आई थी ना, फ्रूट की एग्जांपल को ही देख लेते हैं ना। फर्ज कर लेते हैं ये फ्रूट की लिस्ट जो आ रही है प्रोग्राम में हमारे पास, बात गौर से सुने, ये फ्रूट की जो हमारे पास लिस्ट आई है, फ़र्ज़ कर लेंगे एक फैक्ट्री में फ्रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, सही है। हमने पहले स्कैनर लगाया, उसने हमें बताया कि इस फैक्ट्री में अभी 3 फ्रूट आए हैं। ऐसा तो नहीं होगा 3 आएंगे, वहाँ तो
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, लेकिन हम इसको शॉर्ट करते हैं। या आप अपने किचन की एग्जांपल ले लें। आपने स्कैनर लगाया, स्कैनर ने रीड करा कि पहला फ्रूट क्या था, एप्पल, दूसरा बनाना, तीसरा चेरी। ये आपके पास स्कैनर के ज़रिए पाइथन ने रीड कर लिया कि आपके पास 3 किस्म के फ्रूट आ रहे हैं। इसको आपने अभी वॉश करना है। इसको आपने वॉश करना है। तो वॉश करने में भी ये फ्रूट इस्तेमाल होगा, इसकी वो एग्जांपल नहीं बन पा रही। सिर्फ थ्रो अवे वेरिएबल का बताने का मकसद ये है कि इसको 3 टाइम चलना है, लेकिन वहाँ पर एप्पल या बनाना या चेरी का वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। सही है जी। अच्छा, लेकिन ये भी एग्जांपल है ना, वॉश फ्रूट भी नहीं बन रही है जी। हेलो वर्ल्ड, हाँ नहीं 10 दफ़ा प्रिंट नहीं, मैं ना थ्रो अवे वेरिएबल की कोई आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें उस वेरिएबल का यूज़ प्रोग्राम में नहीं करना, लेकिन हम उतने टाइम नहीं, हमें प्रिंट नहीं करवाना ना, तो यूज़ हो जाएगा ना वो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर फ्रूट्स की जगह अगर मैं ये अंडरस्कोर लगा दूँ तो मैं ये अंडरस्कोर अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना चाह रहा। हाँ, सिर्फ एग्जांपल प्रिंट करा लें, कुछ भी। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लें, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल बनाना चाह रहा था कि जितने फ्रूट हमारे पास आ रहे हैं वो उतनी मरतबा वॉश हो जाए। हर फ्रूट को वॉश करने के लिए फ़र्ज़ कर लें कि हमें 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें कितने चाहिए, 150 ml चाहिए। कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें कि नहीं जनरेटिव एग्जांपल वो भी लिखनी और करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके लिए कोई एग्जांपल सोचनी पड़ेगी। जनरेटिव एआई को आपको पहले समझाना पड़ेगा ना कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अंडरस्कोर जो होता है उसको कहते हैं थ्रो अवे वेरिएबल। थ्रो अवे वेरिएबल क्या है कि जिसका कोई यूज़ प्रोग्राम में नहीं होता। ये आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त आपको खुद ये याद आ जाएगा। सही है, अभी चीज़ों के बारे में सीख लें, कॉन्सेप्ट ले लें कि ये है क्या कॉन्सेप्ट जी। मेमोरी में स्पेस लेगा, इसके अंदर तो वैल्यू भी स्टोर हो रही है ना। एक मिनट, इसमें तो वैल्यू भी स्टोर हो रही है ना। सिर्फ इसका मकसद ये है कि ये प्रोग्राम में हमें कहीं यूज़ नहीं करना। इसको यूज़ किए बगैर अंडरस्कोर यूज़ किए बगैर हम कोई और काम करवाना चाह रहे हैं। सही है, इसको हमने यूज़ नहीं करना। अगर हमने इसको यूज़ करना है तो फिर आप इसका नाम फ्रूट रख दें या इसका नाम वेरिएबल आप एक्स रख लें, यहाँ पर एक्स प्रिंट करा लें, तो ये मालूम चल रहा है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है कि यूज़ करना है या नहीं करना, इसके लिए अंडरस्कोर है जी। दूसरा सवाल क्या था? और सब कुछ होगा, इसका मेमोरी एड्रेस भी होगा, सब कुछ होगा, ये वेरिएबल होगा अंडरस्कोर, बाकायदा आप उसको बाद में डिलीट भी कर पाएंगे। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था ना कि हम वेरिएबल लिख के डिलीट भी कर सकते हैं जी। ठीक है, हम घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ कह रहे थे यहाँ से जी, आगे बढ़े। यस सर। देखिए चीज़ें इजी तो हैं। 3:30 बज गया ना, 1 घंटा इसी में हो गया। 5 मिनट वो जैपनीज अंकल ने ले लिए, उसके बाद हमने 5-10 मिनट आपसे बातें कर ली, और उसके बाद जो है 45 मिनट आप लोगों ने ले लिया फॉर लूप में। अब वाइल लूप है। वाइल लूप का सिंटैक्स देख ले प्लीज। अभी रोजा खोलने में टाइम है, बहुत टाइम है। वाइल लूप देख रहे हैं सिंटैक्स इसका? समझ आ गया? आगे बढ़े। यस सर। ये इसका कोड ब्लॉक है, समझ में आ गया? यस सर। इंडेंटेशन के साथ कोड ब्लॉक होता है। जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था वो इंडेंटेशन का होगा। बात क्लियर? यस सर। वाइल लूप कब इस्तेमाल होता है? जब कोई कंडीशन इस तरह हो जब उसमें अनटिल आ रहा हो या जब तक आ रहा हो। ठीक है,
हमें उसका एंड पता नहीं होता कब तक चलेगा इसको, तब हम वाइल लगाते हैं। कंट्रोलिंग लूप, ब्रेक और कंटिन्यू, ये तो फिर बाकी सब लैंग्वेज में होता है, ये आपको पता होगा। यस सर। इसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। कोई कंडीशन के मीट होने पे हम उसको ब्रेक करा लेंगे या कंटिन्यू करवा लेंगे। तो ये ब्रेक की एग्जांपल थी। ब्रेक क्या करता है? फॉर लूप को ब्रेक करता है। ब्रेक ही कर देगा, और कंटिन्यू क्या करेगा? स्किप कर लेगा, जंप कर लेगा। सही है, वो आइटरेशन को वो जंप कर लेगा या स्किप कर लेगा। बात क्लियर? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है काकुल की क्लास चल रही थी। यस सर, नो सर। चलो खैर, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है? स्किप कर लेता है। और उसके बाद फॉर लूप कंटिन्यू करेगा। यस सर। ये कीवर्ड खुद भी बता रहा है कि वो कंटिन्यू करेगा, तो वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो करंट आइटरेशन जिसमें कंटिन्यू इनकाउंटर होगा वहाँ क्या होगा? उसको स्किप कर लेगा। बात क्लियर? यस सर। नेस्टेड लूप, के अंदर लूप के अंदर लूप, इसको समझाने की समझने की ज़रूरत है। नाम इसके आपको सही रखने हैं। मैंने देखें इससे ना मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया, इनर और आउटर। अच्छा, चीज़ों के नाम, मेथड के नाम, क्लास के नाम बहुत वेल डिफाइंड होने चाहिए। अच्छा, मैं अभी खुद क्यूआई पे काम कर रहा हूँ ना, तो ये सब काम एलएलएम के ज़रिए, एलएलएम से कोड तो नहीं जनरेट करा रहे, बल्कि हम एलएलएम को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी लॉजिक के लिए। तो वहाँ होता ये है कि आपके मेथड के नाम, वेरिएबल्स के नाम, आपके टूल के नाम वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ना एक वेदर का टूल बताया जिसमें आप सिटी पास करेंगे तो आपको वो सिटी का वेदर बता देगा। सही है। अभी मैं एक मेथड बनाऊं कि मेरा मौसम, तो मेरा मौसम ये क्या फंक्शन का नाम है, ये एलएलएम की समझ में नहीं आएगा। सही है। तो इस तरह के नाम हमें अपने फंक्शन के, वेरिएबल्स के नहीं देने, वेल डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि वो एलएलएम अपनी सोच के हिसाब से फिर उस फंक्शन को कॉल करेगा, उस मेथड को कॉल करेगा, उस एजेंट को कॉल करेगा। बात क्लियर? यस सर। तो आपको चीज़ों के नाम वेल डिफाइंड रखने हैं, वरना ये क्यूआई के जब आप प्रोजेक्ट करने आएंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल बताऊं, इस तरीके से थी कि अब तक है ना हम वायरिंग करते थे, अब तक जितना भी हम कोड लिखते थे ना, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, या इवन कि आप टाइप स्क्रिप्ट में या किसी में भी, ये हमें ना हार्ड कोड वायरिंग करते थे। इस क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास में बनाया, फिर वहाँ मेथड कॉल करे, तो आपके पास पूरी लाइनें बनती थी, फ्लो चार्ट बन जाता था। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर क्यूआई में या लैंग ग्राफ में, या फिर आप जब एजेंटिक एआई की तरफ आएंगे तो फिर यहाँ पर है ना इस तरह की लाइनें, हार्ड कोड लाइनें नहीं होंगी। बीच में एक एलएलएम होगा, एक दिमाग होगा, वो डिसाइड करेगा कि किसको कॉल करना है। तो वो नाम जब सही होंगे तो वो सही चीज़ों को कॉल कर पाएगा। तो आपको नाम सही रखने हैं। इसकी एग्जांपल मैं कल बैठे सोच रहा था कि जिस तरह हमारे पास खानों के डब्बे आते हैं ना, कोरमा मसाला, कीमा मसाला, बिरयानी मसाला, ये हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, हार्ड कोड एप्लीकेशंस होती हैं जो अब तक हम लिखते हुए आए थे इस दुनिया में। सब कुछ रेडी है, पूरी एक एप्लीकेशन तैयार है, बस आप इस्तेमाल कर लें। अब जो एजेंटिक एआई आ रही है ना, ये है किचन। सही है। इसमें गरम मसाला भी रखा हुआ है, इसमें नमक भी रखा हुआ है, इसमें काली मिर्च भी रखी हुई है, इसमें धनिया भी रखा है, जीरा भी रखा है। अब वो एलएलएम डिसाइड करेगा कि उसे क्या चाहिए। सही है। बात क्लियर आ रही है? अब आप गरम मसाले का नाम कुछ और रख दें कि गर्मा गर्म मसाला, तो उसकी समझ में नहीं आएगा ना ये क्या है गर्मा गर्म मसाला। बात क्लियर हो रही है सबके? अब वेरिएबल के नाम, क्लास के नाम तरीके से रखने हैं जो समझ पाए, जो आगे चल के एलएलएम समझ पाए। इन सब चीज़ों को फिर हम क्या कहते हैं आगे चल के? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्योंकि हमें एलएलएम को काम समझाना है, उससे फिर काम लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए फॉर लूप, आउटर जो था उसका नाम हमने आउटर रखा, इनर रख दिया इनर वाले का। यहाँ पर एक्स और वाई से भी काम चला सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई, अभी देखिए मैं 10 साल के बाद भी ये कोड देखूंगा ना तो मुझे आउटर तो फौरन समझ में आ जाएगा कि ये आउटर फॉर लूप के बारे में बात हो रही है, इनर तो इनर फॉर लूप के बारे में बात हो रही है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर x और y लिख दूंगा ना, तो मुझे 3 दिन के बाद मैं खुद भूल जाऊंगा कि y आउटर था या x आउटर था। तो नाम हमें सही देने हैं। बात क्लियर? चाहे आपको 5 मिनट लग जाए ना किसी नाम को सोचने में, तो उसमें लगा लें। अच्छा, इस कोडिंग से हमने क्या जनरेट करवाया? हमने टेबल जनरेट करवाया। अब इस कोड को एक्सप्लेन करने की जरूरत है या घर जाके इसको खुद देख लेंगे ना? इसको फिर आप खुद अपने हिसाब से आगे पीछे करके देख लें। इसको 10 तक जनरेट करवा लें और 10 टेबल्स तक करवा लें। अभी तक ये 5 तक जनरेट कर रहा है सारे के सारे टेबल, आप उसको 10 तक ले जाएं। यूज केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसका, कि वाइल और फॉर कब होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। आगे चलें। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये आप चला के देख लेंगे। रेंज इस्तेमाल किया है, फॉर लूप है, घर जाके चेक करेंगे सर, ताकि हम आगे फिर लिस्ट टपल वगैरह स्टार्ट करें यार। यस सर, वो करें। ये भी एक एग्जांपल ही बनाई थी, फैक्टर्स। चलो ये खत्म हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज आपको बतानी थी। ये देखिए, मैंने एक सेल ओपन करा, ये देख लें जरा। कोलैब नोटबुक में हम किस तरह काम करेंगे। एक मैंने सेल इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ आपको पता चलिए कि सेल किस तरह मैंने बनाया। ये हम जब ओवर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 बटन आ जाते हैं, कोड और टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है जो अब तक हम, ये वाला टेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट एरिया है इसका, और ये सेल है। इस सेल के अंदर हम अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं। और इसी में हम AI के जरिए जनरेट भी करवा सकते हैं। ये देखें, अभी कोड जनरेट करके दे रहे हैं। बात क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। इसने एग्जांपल बना के दे दिया हमें इफ एल्स की। लेकिन ये सिर्फ बताने का मकसद आपको क्या था कि एक टूल हमारे पास मौजूद है ये, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, खुद से लॉजिक लिखनी है। जब आप खुद से लॉजिक लिखेंगे तो उसमें फंसेंगे, जब फंसेंगे तो फिर डन करेंगे वहाँ पर। बात क्लियर? यस सर। आगे चलें। यस सर। आज चले 4:30 बजे तक इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी लिस्ट टपल्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 6। अब तक हम लिस्ट देखते हुए आए थे। लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट, डबल राउंड ब्रैकेट। टपल, राउंड ब्रैकेट। अच्छा, लिस्ट के बारे में हमने क्या चीज़ देखनी है कि ये ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। कोई भी चीज़ ऑर्डर होगी तो आप उसकी इंडेक्स वैल्यू से कॉल कर पाएंगे। बात क्लियर? म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि ये चेंज होती रहती है, ग्रो और श्रिंक होती है। क्या चीज़? अभी वो देखेंगे, नीचे कोड आएगा उसका, करके देखेंगे तब से। अभी नीचे कोड में है वो। अच्छा, ऑर्डर देख लिया हमने। म्यूटेबल का मतलब क्या था? ये डायनामिकली ग्रो भी होगी, श्रिंक भी करेगी, रन टाइम के ऊपर चेंज होती रहेगी। इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, ग्रो श्रिंक हमने देख लिया। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप होती है और डुप्लीकेट आ सकती है। तो आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है? 6 चीज़ें याद रखनी है कि ऑर्डर होती है, ये म्यूटेबल होती है, इंडेक्स, ग्रो और श्रिंक होती रहती है, डिफरेंट डेटा टाइप इसके अंदर आ सकती है। डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब क्या है?
इसमें इंट भी आ जाएगा, फ्लोट भी आ जाएगा, स्ट्रिंग भी आ जाएगी, कोई और ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। बात क्लियर? और डुप्लीकेट वैल्यूज भी इसमें आ सकती है। अब ये हमारे पास लिस्ट की एग्जांपल आ गई, ये मिक्स लिस्ट आ गई हमारे पास। हमने फ्लोट भी रख लिया, इंटीजर भी रख लिया, बुलियन भी रख लिया और स्ट्रिंग भी रख लिया। एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। अच्छा, लिस्ट एलिमेंट इंडेक्स, हम बातें ना करें। इंडेक्स हमारे पास, इंडेक्स क्या बता रहा होता है हमें? एलिमेंट की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। अगर हमारे पास, अगर मुझे एक बात बताएं कि कोई भी हमारे पास लिस्ट है, उसकी फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी? 0। और लास्ट इंडेक्स की क्या होगी? -1। वेरी गुड, पढ़ के आए इसका मतलब? पहले पढ़ाया था? अच्छा, तो ये -1 हमारे पास लास्ट एलिमेंट की होगी, ठीक है। और फिर हम -1 से फिर आगे बढ़ते जाएंगे, -2 और -3 हमारे पास क्या आएगा? यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़े। मॉडिफाइंग लिस्ट। अब हम चाह रहे हैं कि किसी इंडेक्स पोजीशन पे उस एलिमेंट को हम चेंज कर लें या अपडेट कर लें उसे। तो हमने एक फ्रूट की लिस्ट बनाई, उसमें इंडेक्स पोजीशन 0, 1 और 2 है हमारे पास। माइनस में चलेंगे तो ये हमारे पास पहली वाली जो होगी -1 चेरी है, -2 बनाना, -3 एप्पल। अब एप्पल की जगह क्या आ जाए? वाटरमेलन। तो अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं, तो एप्पल की जगह वाटरमेलन प्रिंट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? ये हमारे पास स्लाइसिंग आ गई। स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्ट्रिंग में था, ठीक है। आप उसको स्टार्ट पोजीशन बता देते हैं और एंड पोजीशन बताते हैं, ठीक है। अगर एंड पोजीशन हम नहीं बताएंगे तो वो आगे तक चली जाएगी। आगे चले। कॉमन लिस्ट मेथड्स। हमारे पास ये अपेंड का एक मेथड है। अभी हमने ऊपर क्या करा था? एप्पल को चेंज किया था वाटरमेलन से, वाटरमेलन बनाना, और हमने क्या अपेंड करा? मैंगो। तो ये हमारे पास कहाँ पर अपेंड करेगा? शुरू में या आखिर में? लास्ट में। फ्रूट डॉट एक्सटेंड। अपेंड और एक्सटेंड में क्या फ़र्क है? अपेंड में आप एक एलिमेंट अपेंड करवाते हैं और एक्सटेंड में आप मल्टीपल दे सकते हैं, यानी कि एक और लिस्ट को आप उसको अपेंड करवा लें। तो यहाँ हमने क्या लिस्ट दे दी, इसमें ग्रेप्स और कीवी की लिस्ट है ये, और हमने इसमें अपेंड करवा दिया। तो अब ये मैंगो के बाद हमारे पास ग्रेप्स और कीवी भी आ गए। बात क्लियर? अच्छा, एक हमारे पास रिमूव का मेथड है और एक पॉप का मेथड है। रिमूव का मेथड हमारे पास एरर देगा अगर नहीं मिलेगी तो। ये देखें, ये वाला पढ़ें। ये दोनों जो है ना, रिमूव और पॉप, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए ही है, लेकिन जब रिमूव का मेथड जो है ये वो हाँ, हमें अगर नहीं मिलेगी, इनकाउंटर नहीं होगी, तो वो वैल्यू एरर देगा हमें। अब इसको पढ़ लेते हैं। द रिमूव मेथड इज यूज्ड टू डिलीट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ a specified value from a list. If the value is not found in the list, a value error is raised. ठीक है, और नहीं करेगा ये। आगे इसको देखते हैं। यहाँ पर ये क्या की एक्सपेक्ट ऑफ रिमूव। रिमूव क्या करता है? वैल्यू बेस्ड होता है। रिमूव सर्चेस फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू इन द लिस्ट, रिटर्न नन। द रिमूव मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये कोई रिटर्न नहीं करेगा, ये डिलीट कर देगा वहाँ से, लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। रेज वैल्यू एरर। इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट, वैल्यू एरर एक्सेप्शन इज रेज्ड। अब हमारे पास लिस्ट में बनाना है और हमने इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और दफा रन करूंगा तो क्या होगा? ठीक है,
समझ में आ गई इसका मतलब आप लोगों को? पॉप मेथड क्या करता है? सर एंड में रिमूव करेगा या इंडेक्स नंबर डालेंगे तो उसको रिमूव करेगा? हाँ हाँ, अभी इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। द पॉप मेथड इज यूज्ड टू डिलीट एन आइटम एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स फ्रॉम अ लिस्ट। इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड, इट रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम इन द लिस्ट। अगर हम उसको इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट अकरेंस जो भी उस एलिमेंट की होगी उसको वो डिलीट कर देगा। इंडेक्स बेस्ड पॉप सर्चेस फॉर एन आइटम एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स इन द लिस्ट। Return and remove the item. Return the removed item. The pop method return the item that was removed from the list. Pop हमें जो चीज़ रिमूव करता है वो रिटर्न कर देता है। और इससे ऊपर वाला जो हमारे पास रिमूव मेथड था वो क्या करता था? वो रिटर्न नहीं करता था। रेज एन इंडेक्स एरर। अब आप उसको इंडेक्स से बढ़कर दे देंगे, लिस्ट की इंडेक्स से बढ़कर उसे आप दे देंगे तो वो डेफिनेटली आपको इंडेक्स एरर दे देगा, क्योंकि उसके पास इतनी इंडेक्स है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसे इंडेक्स 100 से रिमूव करने के जाता हूँ फ्रूट लिस्ट से, तो फ्रूट तो हमारे पास तकरीबन 6, 7, 8 है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो 100 एलिमेंट तो है ही नहीं ना, 100 इंडेक्स तो कोई है ही नहीं, तो हमें क्या मिल जाएगा? इंडेक्स एरर। अब हम रिमूव पॉप करवाते हैं इंडेक्स नंबर 1 से। इंडेक्स नंबर 1 क्या था हमारे पास? बनाना। नहीं, हमने चेंज करा था, फिर हमने इसको वापस अपेंड भी कर, अब चेंज कर लिया था। अब चेरी रिमूव हो जाएगी, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब हम डिलीट कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 1 से। तो जो डिलीट करेगा वो डिलीट में हमें वेरिएबल में मिल भी जाएगा। तो जो चीज़ डिलीट हुई है उसको हमने प्रिंट करा लिया, डिलीटेड एलिमेंट। डिलीटेड एलिमेंट क्या है हमारे पास? चेरी। और बाकी की लिस्ट हमने प्रिंट करवा ली रिमूव करने, पॉप करने के बाद। इसी तरह हमारे पास दूसरा एक मेथड है सॉर्ट का। सॉर्ट का मेथड, ये हमने एक लिस्ट बनाई है नंबर्स की, और नंबर्स को हमने सॉर्ट करवा लिया और सॉर्ट करा के हमने प्रिंट करवा लिया। बात क्लियर? एक हमारे पास रिवर्स है, वो हमने अपनी लिस्ट को रिवर्स कर लिया। उसका जो भी ऑर्डर था हमारे पास, पहले हमने इसको सॉर्ट करा तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1 1 3 4 5 9। अब हमने इसको रिवर्स किया तो इसने लिस्ट को पूरा उल्टा कर दिया और लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की जगह आ गया। कौन सा? पहले तो जब हम सॉर्ट कर लेंगे तो ये सॉर्ट में हमें वही देगा ना, फिर ये 9 से पहले आता 10, क्योंकि पहले हमने इस पर सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है ना। हाँ, यानी कि सॉर्ट जो करता है ये पहले 1 1 करेगा ना। सॉर्ट का मतलब ही यही है कि जितने 1 आपने एलिमेंट लिखे हैं उतने 1 एक साथ आ जाएंगे पहले। बात क्लियर हुई? जैसे यहाँ पर मैं 1 और भी लिख देता हूँ, अब 3 हो गए ना एलिमेंट। वैल्यू 1 के कितने एलिमेंट हो गए? अब 3। अब इसने क्या प्रिंट करा यहाँ पर? पहले ये इसने सॉर्ट कर दिया। अब जब मैं इसे रिवर्स करूँगा तो ये तीनों 1 कहाँ चले जाएंगे? एंड में आ जाएंगे। सॉर्ट के हाँ, इसी मेथड के अंदर से। अच्छा, वो ट्रू लिख देंगे तो अच्छा, पैरामीटर पास करके। सही है, इसकी एग्जांपल बना के भेजो, ठीक है। अच्छा, कितने लोग जो है हमारे डिस्कॉर्ड पे नहीं है अब तक यार? कितने लोग नहीं है डिस्कॉर्ड पे? यहाँ क्लास में तो बहुत सारे हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारे पास तकरीबन 500 के करीब कुछ पहुँचे। हाँ, नहीं यूज़ क्यों नहीं करते? हम तो पढ़ाई उसी के ऊपर रहे हैं यार, तो ये तो मजबूरी है ना। डिस्कॉर्ड पे, हाँ डिस्कॉर्ड पे क्लास पे यार, ये डिस्कॉर्ड है ना हमारा। ये डिस्कॉर्ड के बारे में अभी आपको नहीं पता क्या? हाँ यार, अनाउंसमेंट में जाएं आप लोग। डिस्कॉर्ड का जो
देखिए पिछली दफ़ा सरजिया ने ना व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इसका डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर किया था, सही है। आप जब वहाँ क्लिक करेंगे तो फिर अनाउंसमेंट में आए, सही है। अनाउंसमेंट में आप स्क्रॉल अप करें और आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन आ जाएगी कि आपकी कौन सी क्लास है। अब आप कौन सी क्लास में आ रहे हैं? ट्यूसडे में। और ट्यूसडे के आपका टाइमिंग क्या है? 7 से 10। अभी तो रमज़ान टाइमिंग है ना, ये तो वापस चेंज हो जाएंगे। तो आपका जो एक्चुअल टाइमिंग क्या है वो ट्यूसडे के 7 से 10 में। तो आप ये 2 नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप क्लास 2 में सब्सक्राइब हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्लास 2 जो है वो ये रही ट्यूसडे की 7 PM की, ये हमारी क्लास है, ये अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते भी रहते हैं, यहाँ पर चीज़ें भी शेयर करता हूँ मैं। और कोई भी चीज़ होती है बताने की या कुछ भी होता है तो मैं वो चीज़ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड पे आ जाए और आज ही सब लोग अपने आप को सब्सक्राइब करा लें, ठीक है। अच्छा जी, ज़रा सा आगे की आपको नक्शा खींच दूँ। वो नक्शा ये है कि ईद अभी आप पे ज़्यादा प्रेशर मैं इसलिए नहीं डाल रहा कि रमज़ान है और माशाल्लाह आप सबने रोज़ा भी रखा होता है, तो ज़्यादा तंग करना तो नहीं कहूँगा, मगर ज़्यादा क्या कहें, जो भी कहें, दबाव नहीं डालना चाहिए। अब हम जैसे ही ईद के बाद आते हैं ना, तो फिर मैं, अमीन भाई और कासिम भाई सारे क्लासों में चक्कर मार रहे होंगे जो हमारी 10 की 10 क्लासेस हैं, और हो ये रहा होगा कि आप में से जो लोग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे और सीख नहीं रहे उनको उन क्लासों में भेज देंगे और वहाँ से बेस्ट क्लास में जो हैं लड़के और लड़कियाँ वो यहाँ ले आएंगे। क्योंकि मैं ऐसे लोगों की शक्ल देखना वही पसंद नहीं करता कि जिनको अपनी फ़िक्र नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा मेरी फ़िक्र करें, मेरी फ़िक्र करने वाला अल्लाह काफ़ी है, मगर जिस आदमी को अपनी फ़िक्र नहीं है उसका तो दूसरा कोई कर नहीं सकता, क्या करेगा उसके लिए। तो आप लोगों के पास ये टाइम है कि ऐसी बदमज़गी में इन्वॉल्व ना, और जारी बात है बदमज़गी होगी, मुझे भी होगी, मगर क्यों, देखो यार, अगर हम लोगों ने ना सिर्फ 5000 अरे भाई एजेंटिक AI डेवलपर प्रोड्यूस कर दिए, क्या कह रहे हैं आप? इतने इस वक्त इस दुनिया के किसी शहर में नहीं होंगे, इवन के सैन फ्रांसिस्को में भी नहीं होंगे, ये वाली बात। अच्छा, अब इसमें इंशाल्लाह, और सिर्फ अभी 10 क्लासों को छोड़ें, ये एक क्लास है ना, ये भी अगर सही तरह सीख जाए ना तो आपने जल्दी से जल्दी पहचान करना है। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ से डरता हूँ, मैं बदमज़गी से नहीं डरता। सारी उम्र लड़कों के साथ रहा हूँ, तो अगर मैं बदमज़गी से डरने लगूँ तो फिर तो गड़बड़ी हो जाए। हमारी ख़वातीन थोड़ी ज़्यादा तमीज़दार होती हैं, हम मर्द तो ज़्यादातर वैसे ही भी तमीज़दार हैं नहीं, होना चाहिए मगर है नहीं। तो आपका ईद के फ़ौरन बाद अभी रात को हमारी जो पूरे पाकिस्तान की टीम है उसमें रेहान है, जुनेद है, वानिया है और भी बहुत सारे लोग हैं, ये लोग आपके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। और आज रात को 8 बजे आरिफ भाई को दिखाएंगे भी, फिर आरिफ भाई डिसाइड करेंगे कि ये टेस्ट अपने क्वेश्चन बनाते हैं या वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, मगर आपको इससे क्या, आपको तो टेस्ट देना होगा। अच्छा, अब मैं ज़रा शक्की मिजाज आदमी हूँ, अब क्या करूँ मैं, क्योंकि आपके साथ सारी उम्र रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कराची की क्या मैं ख़वातीन को इतना नहीं पहचान सकता, मगर उनको भी अब 90% पहचानने लगा हूँ। आप लोगों को तो मैं 100% पहचानता हूँ। सामने से अगर वॉक करके आ रहे होंगे ना तो मैं बता दूंगा कि कौन खुद प्रोजेक्ट करके लाया और कौन चीटिंग करके लाया। भरोसा तो है, मगर मैं कराची वालों को जानता हूँ ना, मेरी रीडिंग आप भी करते हो, आपको भी मुझे जज करना चाहिए कि यार ये ज़िया आरिफ भाई ये क्या गेम क्या है, ऐसे ये लेते नहीं है, क्या गेम कर रहे हैं ये पता नहीं। सोचें आप, बिल्कुल सोचें। मैं आपको कभी भी, मैं पीर नहीं हूँ यहाँ, आरिफ भाई पीर नहीं है। हम यहाँ समझदार अक्लमंद लोग बनाना चाहते हैं जो हर चीज़ को क्वेश्चन करें।
ऐसे नहीं कि अंधे बन आंखें बंद के पहले टेस्ट करें, मुझे भी करें, आरिफ भाई को भी टेस्ट करें। क्या गेम खेल रहा है भाई ये? क्या जो मैंने पहली ऐड देखी थी ना ऑपरेशन बदर की, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, तो उसमें मैंने सोचा था कि क्यों अमेरिका से वापस पूरा पाकिस्तान जाना चाह रहा है, वापस आ गए। अच्छा वापस आ गए, पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा था क्यों। तो मैंने फिर अपने जहन में ये लगाया था कि इनकी कोई कंपनी होगी अमेरिका में, उसके लिए यहाँ पर इन्हें डेवलपर चाहिए होंगे। अब मैं अपना फ़ायदा देखते जा रहा था, मैंने एक प्रोज एंड कॉन्स का अपने जहन में बनाया कि फ़ायदा क्या है इसमें। अगर डेवलपर चाहिए तो मेरा फ़ायदा है, मैं डेवलपर की तरह काम करूँगा। मुझे सिखा रहे हैं कम पैसे में तो मेरा फ़ायदा है। मुझे इनका फ़ायदा कहीं समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ ये कि इनको बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ से मिल सकते हैं, तो हर तरीके से मेरा ही फ़ायदा था। तो आप जज कर लेना कि आपको हम सिखा रहे हैं तो किसका फ़ायदा है, आप ही का फ़ायदा है। आप ना काम करो यार हमारे साथ, आप चले जाओ, दुनिया खुली पड़ी है, आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मिल के काम कर लो, कुछ भी काम कर लो, फ़ायदा आप ही का है ना यार, खुद भी सोचो। तो पहली ऐड थी तो मैंने यही सोचा था, उसमें मैंने ये सोचा था कि आरिफ भाई सारी उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में तेरा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है यार। अच्छा, तो अभी क्या करना है बच्चों? आपका प्रोजेक्ट्स, और अब मुझे शुबा है कि बाद लोग प्रोजेक्ट एआई से करा रहे हैं और ख़ुद कुछ नहीं सीख रहे हैं। अब मैं जाके दिमाग में ऑयल इंजन के अंदर ऑयल चेक करने के तो आसान तरीका है ना, वो डंडी डाल के यूँ करके देख के चेक कर लिया कि कितना ऑयल है। तो अब मैं कैसे चेक करूँ? अच्छा, असूलन तो होना चाहिए इसका वाइबा हर प्रोजेक्ट का, मगर वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने क्वांटिटी में। अब 10,000 लोगों का वाइबा कैसे लेंगे आप? वो लेते हैं वो बेचारे, मगर एक लिमिटेड ही ले सकते हैं ना, एक लिमिटेड ले सकते हैं ना वाइबा। वो ज़्यादा एक्सटेंसिव वाइबा असूलन जैसे होना चाहिए था। केमिस्ट्री हमारे फिजिक्स के इन्होंने इंटर साइंस में किया है, अगर सही वाला टीचर था तो वो वाइवा पूरी तफसील से लेता था कि ये क्या हो रहा है। तो उसका फिर स्टिक डालने के लिए रमज़ान के फ़ौरन बाद आपका टेस्ट होगा। अच्छा, थोड़ी सी आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी, मुझे तो इतनी नहीं होगी मगर हमारी टीम को होगी। वो क्या है, सारे टेस्ट यहीं होंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आप इतने दिन में सिर्फ 3-4 घंटे के लिए इंतज़ाम करेंगे अपने दोस्त का, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है दोस्त का लैपटॉप लेके आएंगे और अपना वाईफाई भी साथ लेके आएंगे, इंटरनेट भी, क्योंकि यहाँ तो सब अवेलेबल होगा। मगर इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्वांटिटी में जब पड़ता है ना लोड, तो पाकिस्तान के इंटरनेट माशाल्लाह समझ ले आप। तो आपको ईद के बाद का ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी दोस्त से यार, अगर आपने इतनी दुनिया में इतनी भी दोस्त नहीं बनाए कि, और दूसरा 3 घंटे के लिए अपने मोबाइल पे 4G ऑन करो ना यार, अगर जिनके पास मोबाइल है, नहीं है तो दोस्त का ले लो, और वो तो 2-3 मोबाइल लग सकते हैं एक वक्त में। मगर आपके पास ये क्यों है, इंजन के अंदर डंडी डाल के देखना है कि ऑयल कितना है इस इंजन में। अच्छा, ये असूलन तो मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए। अगर पॉलिटिक्स का मामला है ना, तो मैंने तो बढ़ा दिया, वीडियो भी बन गए, तस्वीर भी आ गई, अरे भाई तो लोग की शादी हुई भी है, मेरी शायद पहली हो जाए इसी तरह। अरे भाई तो नहीं कर सकते, अब ऐसी बात नहीं हुई, वो सोच भी नहीं सकते, तो भी सोच भी नहीं सकते। अब मैं समझ रहा हूँ अक्लमंदी की इशारा काफ़ी है, दीवार के भी कान होते हैं। तो आपने टेस्ट की तैयारी करी। अच्छा, टेस्ट में सवाल आसान नहीं होने वाले। अगर मैं आरिफ भाई को जानता हूँ ना, तो जीशान भाई हैं जो आरिफ भाई के कुली हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि सर आरिफ भाई ने बिल्कुल उस तरह से पढ़ाया, मुझे मज़ा आ गया। जो हमने एक ही तो क्लास वीडियो की थी, कह रहे थे कि ये उस तरह पढ़ा रहे थे जैसे हम ऑपरेशन बदर में वेरिएबल्स और ये सब लेके चलते थे कि कौन सा रेफरेंस वाला है, कौन सा ये वाला है। खुश हो रहे थे बहुत, जीशान भाई को जरूरत से ज़्यादा खुश हो रहे थे। इतना भी कमाल नहीं था, मगर जितने वो खुश हो रहे थे तो अच्छी बात है, कोई खुश तो होना है यार। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि सख्त किस्म के टेस्ट होंगे। तो अगर आप गोलीबाजी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट में चला भी रहे हैं काम, तो अंदाज़ा करें 4 प्रोजेक्ट किए हैं या 10 प्रोजेक्ट उस ज़माने उस वक्त तक 8 प्रोजेक्ट कर लिए हैं और नंबर आए 20, तो बड़ी बेइज्जती होगी। और इन मामलात में वैसे तो आरिफ भाई तो ऐसे नहीं है, मगर मैं कभी ना किस्म का आदमी हूँ। मैं कहूँगा, मैं हंसूँगा तो बहुत आप पे, इसको यहाँ बुलाओ कि 8 प्रोजेक्ट किए हुए और 20 नंबर आए हैं इसके। तो टेस्ट की तैयारी करें
और आगे चल चल के और फौरी बाद, मगर इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया ताकि आपको इतना टाइम मिल गया ना, अभी टाइम मिल जाएगा ना आपको, 25-30 दिन मिल जाएंगे कि अच्छी तरह तैयारी करें। जी बेटा, सीआर कर रहे, सीआर का क्यों नहीं होगा? सीआर का नहीं, अगर सीआर का मैं टेस्ट ना लूँ ना, सीआर का अगर मैं टेस्ट ना लूँ ना, तो ये सीआर के साथ जाती है। पाकिस्तान में जो माँ बाप अपने बच्चों को मुफ्ते में गाड़ियाँ, घर, रिश्तेदारों को बना देते हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान का तरीका, उनका फ़ायदा थोड़ी होता है ये। हाँ, वो ले लेगा, तुम अपनी फिक्र करो, वो तो ईद के दिन भी दे देगा टेस्ट। तो एक मेरी जान, एक ज़िंदगी में और तजर्बा सीखो, दूसरों के बारे में ज़्यादा गौर करने का फ़ायदा कोई होने वाला नहीं है। कितने हमारे एक दोस्त थे और मेरे कुलीग भी थे और मेरे टीचर भी थे, हम जाते थे ना, गाड़ी में जा रहे हैं, कोई भी अच्छी सी गाड़ी गुजरे ना, वो कहते थे हराम का, हराम का। मैंने उससे कहा भाई तुझे, मुझे नहीं पता बेचारे का हलाल का या हराम का है, मगर तुझे वही आई है नौजुबिल्ला, पहली बात। और अगर तुम्हें पता लग भी गया है तो तू अपनी फिक्र करना कि तेरा क्या हाल है। तो सीआर की फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो। एक बड़ा क्या ख्याल है, अपनी करनी चाहिए ना, दूसरे का क्या यार। और ये हमने रिश्तेदारों में भी यही है, वो जो पंजाब में तो उन्होंने उसका लफ्ज़ निकाल दिया शरीका, कि आप कल इंशाल्लाह करोड़पति बन जाएंगे ना, आधे लोग बताओ आपके रिश्तेदार ही बोलेंगे कि ये ड्रग स्मगलर है, मुझे सब पता है। अच्छा क्यों जलना, बेवकूफ़ी की बात। हमें अपने चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पड़ोसी अरबपति हो गया तो उसको कहें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, उसके बाद पैसे आ गए हैं, ज़िंदगी में कामयाब हो गया है। अगर बुरा भी काम किया तो आप इग्नोर करो ना यार। हमारे नबी किसी को खामखा पिन पॉइंट करके दूसरों की चीज़ों को खुदोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी 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 खुदोड़ो। अच्छा तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट हुआ MCQ पाइथन का और किसका, क्या कह रहे हैं? आगे आउटडोर जंग छोड़ भाई, अभी तो पाइथन सबसे पहले। पाइथन देखिए 3 मिलियन जॉब्स हैं सिर्फ लिंक्डइन पे पाइथन की, 3 मिलियन सिर्फ पाइथन की, खुद जाके देख लो, 3 मिलियन। नहीं मैं इंशाल्लाह, मगर पॉइंट में बात बता रहा हूँ, डिमांड के लिहाज से बता रहा हूँ। तो पहले खाना का इंतजाम करना है ना। मैंने भी बुरे टाइम भी की हुई है जॉब, और कल भी करूँगा। एक दिन खाना नहीं दो, अगले दिन सुबह से करूँगा। सिर्फ एक दिन की बात है, सुबह फजर पे ना 24 घंटे जब गुजरेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ यार कहाँ काम करना है, तो भूख लगने की बात है। अच्छा तो टेस्ट की तैयारी करें, प्रोजेक्ट करें, और प्रोजेक्ट के बगैर आप टेस्ट कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी ना, याद नहीं रहता ना। और टेस्ट होंगे यहाँ पे, आपको अपने लैपटॉप लेके आना होगा या किसी दोस्त का ले लें या शेयर कर लें, 2-3 बारी बारी बैठ के। और यहाँ पे पूरे वीक सिर्फ टेस्ट ही होंगे सारा दिन। और आप आएंगे क्या, टीचर आपको उसमें डालेगा अपना पासवर्ड, टीचर डालेगा पासवर्ड, ताकि आप कहीं बाहर से इम्तहान ना देख लें, और वो हर 2 घंटे में पासवर्ड ही बदल जाओगे। तो पासवर्ड डाल के आपने यहाँ इम्तहान देना है, और जिनके पासिंग मार्क्स हैं 70 और जिनके 70 से नीचे आएंगे उनका खूब वीडियो बना बना के मजाक उड़ाएंगे। फेसबुक का कोई तो फ़ायदा लें कि इनके 30 नंबर आएंगे, लेकिन इनकी शक्ल किस तरह करेंगे। नहीं सीरियसली, मैं बहुत कमीना किस्म का आदमी हूँ, होना भी चाहिए। आप इसका भी आपका ही फ़ायदा होगा, वरना किसी को जलील करने में बहुत मेहनत लगती है, थकता है आदमी, अगर आपका शौक़ नहीं हुई है। आगे चलते हैं जी। ये डिस्कॉर्ड पे सब लोग प्लीज़ आ जाएं यार, सिर्फ ये 500 हैं इस वक्त हमारे पास, 500 समथिंग। हाँ आपने तो दे दिया, लेकिन बाकी लोग भी तो आए ना हमारे पास इस वक्त जो है। उनको मैंने उसमें मैसेज छोड़ा था कि आपने अपना मैप, फ़ोन नंबर नहीं किया हो ना डिस्कॉर्ड पे, तो आप एंटर नहीं हो सकते। तो आप अपना मैप पहले करें। मुझे पता है आपका बाज़ लोगों का हो नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं हो रहा कि आप मैप नहीं कर रहे डिस्कॉर्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से। जैसे ही वो करेंगे फिर अलाउ हो जाएगा। तो वैलिडेट करवा लेना अपने आप को पहले वहाँ पर मोबाइल नंबर को।
ठीक है, प्लीज सब लोग यहाँ पर आ जाएं यार। बात क्लियर, आगे बढ़े। आई और असुल्ला जरा सा इधर आना चाहिए। आइटरेटिंग ओवर अ लिस्ट, ये भी हम देख चुके हैं। रिवर्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया था। हमने ये सॉर्ट किया था, नंबर्स डॉट सॉर्ट और नंबर डॉट रिवर्स, और सॉर्ट का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग यहाँ से किसी ने कहा था वो एग्जांपल बना के देंगी, सही है ना। तो आप अपना नाम और पूरा उसकी एक छोटी सी एग्जांपल बना के, छोटा सा ट्यूटोरियल बना के आप कर दें। तो मैं यहाँ पर आपका नाम लिख दूंगा यहाँ पर और कंट्रीब्यूटर में रख दूंगा। और अरीबा का पहले मुझे याद है, उनका भी करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्होंने बताया था, रियल और इमेजिनरी नंबर का। अच्छा, कस्टम आइटरेटर मैं आपसे कह रहा था ना कि कस्टम आइटरेटर किसी ने बनाया कि नहीं बनाया। तो कस्टम आइटरेटर हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 में, ऊप्स ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के अंदर, उसके पार्ट 2 में, हाउ टू मेक अ कस्टम क्लास आइटरेबल। तो ये जब हम लेसन नंबर 13 में पहुंचेंगे तब हम काम करेंगे। यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है ये इसका शॉर्ट हैंड है। एक ही लाइन में बड़ी छोटी सी जगह, कॉम्पैक्ट जगह पे हम चीज़ें लिख लेते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरह होता है, एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल इक्वल्स, उसके बाद हम लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे। उसके दरमियान हम सबसे पहले जो चीज़ लिखेंगे वो होगी हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगी, वहाँ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी हम कोई काम परफॉर्म करवा रहे होंगे। फिर हमारे पास फॉर का कीवर्ड आएगा, एलिमेंट लेंगे, फिर उसके बाद आइटरेबल, और फिर हमारे पास इफ़ की कंडीशन। ये सिंटैक्स से तो हम फेमिलियर हैं, अब तक तो हम यही काम करके आए ना ऊपर। फॉर का लूप जब हम पढ़ रहे थे पिछले लेसन में, हम फॉर के लूप से पहले हम क्या करा रहे हैं, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, कोई भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। और उसके बाद आइटरेबल के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक इफ़ की कंडीशन आएगी हमारे पास। अब इसको पढ़ लेते हैं ज़रा, या थ्योरी एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। एक्स जी कुछ कह रहे हैं, पकौड़ों के साथ इमली की चटनी अच्छी लगती है, यही डिस्कस कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। अच्छा खैर, एक्सप्रेशन इज़ द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। इसकी एग्जांपल अब हम नीचे देखते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं। ये एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज़ द वेरिएबल दैट टेक्स ऑन द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन आइटरेबल। जब हम फ्रूट्स के अंदर से फ्रूट निकाल रहे थे, वो हमारा क्या था, एलिमेंट था। आइटरेबल इज़ द लिस्ट और अदर आइटरेबल दैट यू वांट टू प्रोसेस। ऊपर हमारी केसेस में क्या था हमारा पास, आइटरेबल फ्रूट्स की लिस्ट। कंडीशन इफ एल्स की कंडीशन है। कंडीशन इज द ऑप्शनल फिल्टर दैट डिटरमाइन वेदर एन एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन न्यू लिस्ट। ये कब यूज़ होता है, ये जो हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को जब हमें डेटा मॉडिफिकेशन करनी हो, पूरी लिस्ट को उठा के मॉडिफाई करके एक नई लिस्ट बनानी हो, ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो उसकी, हाँ, फिल्टर करना हो उसे, तब हम इस्तेमाल करते हैं उसे। यहाँ तक बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या बनाई है, स्क्वायर हमने करा, स्क्वायर्ड लिस्ट, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन के बाद फॉर और फिर लिस्ट, और इसमें हमने इफ़ नहीं दिया अभी। इसको हम प्ले करके देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी है ये, इसका एक्सपोनेंट बना रहे हैं ना। तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 5 5 ज़ा। ये इसकी एग्जांपल बन गई, हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। अभी इसी में मुझे फ़िल्टर आउट करना है कुछ, कि मुझे ट्रांसफॉर्म तो करना है डेटा को, लेकिन वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है जो ग्रेटर देन 3 हो।
तो ग्रेटर देन 3 हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 4 और 5 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस किस की होगी? 4 और 5 की होगी। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म होके डेटा एक नई लिस्ट में आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज कॉमनली यूज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, जो हमने बात कर ली। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। फिल्टरिंग डेटा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैन बी यूज टू फिल्टर आउट अनवांटेड डेटा। जैसा हमने इफ़ की कंडीशन लगाए करा, क्रिएट अ न्यू डेटा, क्रिएट अ न्यू डेटा करा तो हमारे पास स्क्वायर की लिस्ट आ गई। यहाँ तक बात क्लियर? टपल्स इन पाइथन, टपल्स इन पाइथन। अब हम नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, टपल्स। अच्छा, ये हमें आज है ना यार किसी भी सूरत ख़त्म करना है इसे। ठीक है, मैं तो टाइम देख के नहीं पढ़ा था, सिर्फ ये रोज़े की वजह से टाइम देखना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से, वरना 6 बजे तक पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसकी हाँ इफ्तार क्या है, इफ्तार कर लेंगे, पानी पी के कर लेंगे, रसूलुल्लाह तो सीधे कर देते हैं। हाँ, पढ़ा दे, सब बैठ जाएंगे, लड़कियों को जाना है, बाकी सब चीज़ें वो उनको पकौड़े याद आ रहे हैं, किसी को दही फुल्की याद आ रही है, फ्रूट चाट। अच्छा नहीं, हमें सबका ख्याल रखना है ना, हमें आप इसके बाद ईद के बाद आएंगे ना तो फिर मज़ा आएगा। अच्छा, टपल्स, अभी तो हमने लिस्ट पढ़ी है, टपल के बारे में पढ़ लें कि ये ऑर्डर्ड होती है और इम्यूटेबल होती है। लिस्ट हमारे पास क्या थी? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या था? चेंज होती है, छोटी बड़ी हो जाएगी, यानी एलिमेंट डाल दो, एलिमेंट निकाल लो। यहाँ पर क्या था? टपल के अंदर ऑर्डर्ड होती है लेकिन ये इम्यूटेबल होती है। A tuple is ordered, immutable, unchangeable, square sequence of element. Tuples are useful for fixed data collection. ये टपल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई डेटा ऐसा हो जिस चेंज ना होने वाला हो, जैसे किसी के कोऑर्डिनेट्स हैं या फ़ोन नंबर्स हैं। ट्रैफिक लाइट्स तो चेंज होगी ना, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन रेड ग्रीन ब्लू चेंज नहीं होगा। नहीं, ब्लू नहीं साली, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। अच्छा नहीं, ये भी है ना, एक ट्रैफिक लाइट का भी एक बड़ा चक्कर है। यहाँ पर तो हमारे पास रेड ऑरेंज और ग्रीन होती है ना। हाँ, अरे कहीं तो चलती है ना यार, कोविड में ना रेड होता है और डायरेक्ट ग्रीन होता है। वहाँ पर इसलिए शायद ऑरेंज नहीं रखा गया क्योंकि वो रेस करते हैं, फ़ौरन से एक्टिव हो जाते हैं। आपको पता है ना कि अब ग्रीन हो जाएगा अगर ऑरेंज हो चुका है तो, लेकिन रेड के बाद फ़ौरन से ग्रीन होगा तो आप 1-2 सेकंड उसको प्रोसेस करने में लोगे, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई गाड़ी इस बीच में से गुज़र रही है तो उसको 1 सेकंड 2 सेकंड मिल जाएगा गुजरने का, लेकिन अगर वो ऑरेंज आपको पहले से दिखा देंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो ये हर मुल्क में अपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया हुआ है। अच्छा, कैन नॉट मॉडिफाई एलिमेंट। वंस अ टपल इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स एलिमेंट। ये क्या कह रहा है? वंस अ टपल इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट एलिमेंट, कैन नॉट ऐड और रिमूव एलिमेंट। यू कैन नॉट ऐड न्यू एलिमेंट टू टपल और रिमूव एग्जिस्टिंग वंस। तो क्या कह रहा है? हम ना इसमें कोई ऐड कर सकते हैं और ना कोई रिमूव कर सकते हैं। वाई इज टपल, वाई यूज टपल्स? टपल्स होते हैं इम्यूटेबल। सिंस टपल्स कैन नॉट बी चेंज दे आर सेफर फॉर यूज व्हेन यू वांट टू इंश्योर दैट द डेटा रिमेन्स कांस्टेंट। हैशेबल, हैशेबल एक मेन कॉन्सेप्ट है हमारा और इसको हम तफसील से पढ़ेंगे सेट के अंदर। इम्यूटेबल और म्यूटेबल में क्या फ़र्क होता है? जो चीज़ म्यूटेबल होती है, अब मैं आपको इसका इनर वर्किंग बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ म्यूटेबल होगी, जो छोटी बड़ी या कुछ हो रही है, तो उसके लिए वर्किंग स्पेस चाहिए। एक मेमोरी स्पेस मैंने दे दी किसी भी एलिमेंट को, जैसा फ़र्ज़ कर लें ये है, लेकिन अगर ये छोटा या बड़ा हो रहा है तो मुझे इसके लिए एक वर्किंग स्पेस भी चाहिए, क्योंकि इसको कम या ज़्यादा करने के लिए तो मुझे मेमोरी स्पेस ज़्यादा चाहिए। मुझे ऑपरेशन ज़्यादा करना है तो इसका मतलब मैं रिसोर्स कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ये कोई भी हमारे पास डेटा टाइप या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि म्यूटेबल होगी वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, सही है, क्योंकि हर दफ़ा वो मेमोरी में कुछ ना कुछ काम करके हमें चीज़ें दे रही है। इम्यूटेबल चीज़ जो होगी वो कांस्टेंट की तरह काम कर रही है और फटाफट रिस्पॉन्ड करेगी, और ये थ्रेड सेफ भी होती है। आगे चल के देखते हैं। हैशेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो इम्यूटेबल होती है उसके हैश बन जाते हैं और हैश से लुकअप बड़ा फास्टर हो जाता है मेमोरी के अंदर। हैश हम पढ़ेंगे सेट के अंदर, जब हम सेट और फ्रोजन सेट पढ़ेंगे तो उसमें तफसील के साथ हम हैशिंग पढ़ेंगे कि हैश होता क्या है।
ये इसकी इंटरनल वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन के अंदर यही है, टपल्स कैन बी यूज्ड एज अ की इन डिक्शनरीज बिकॉज दे आर इम्यूटेबल। जब हम अभी इसमें डिक्शनरी पढ़ेंगे तो डिक्शनरी में हम की और वैल्यू देते हैं ना, तो जो उसमें की हम प्रोवाइड करते हैं वो हैशेबल होनी चाहिए, इम्यूटेबल। जो चीज़ इम्यूटेबल होती है वो हैशेबल भी होती है। यहाँ तक ये बात समझ लें कि हमें जो उसकी की प्रोवाइड करनी है वो की क्या होगी, इम्यूटेबल होगी। इम्यूटेबल जो भी चीज़ होगी वो हैशेबल होगी, उसके हैश जनरेट होते हैं, और जब किसी चीज़ के हैश जनरेट होते हैं तो उसका लुकअप बड़ा फास्टर हो जाता है मेमोरी के अंदर। परफॉर्मेंस, टपल्स आर जनरली फास्टर देन लिस्ट बिकॉज दे आर इम्यूटेबल। अभी मैंने आपको जो वर्किंग स्पेस की एग्जांपल दी ना, वर्किंग स्पेस चाहिए मेमोरी में, तो ये टपल जो होगा इसका ऑपरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। व्हेन टू यूज टपल वर्सेस लिस्ट, यूज टपल व्हेन यू वांट टू स्टोर डेटा दैट शुड नॉट चेंज। एग्जांपल कोऑर्डिनेट, कांस्टेंट्स, या हमारे फ़ोन नंबर्स भी हो सकते हैं कि नंबर चेंज नहीं होता, नंबर तो वही रहता है हमेशा। लिस्ट में हर आइटम को आइटरेट करना पड़ता है ढूंढने के लिए ना, हाँ, लेकिन इसमें जो है ना उसको रेफरेंस याद करना, डायरेक्ट ढूंढेगा आइटम। नहीं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वो चीज़ नहीं, वो नहीं है। हैशेबल अलग चीज़ है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊँगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। एम्प्टी टपल बना के देख लेते हैं, हो जाए। एम्प्टी टपल भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। अगर एम्प्टी टपल नहीं होंगे तो हमने बुलियन पढ़ी थी, बुलियन में क्या पढ़ा था, आप इसको बुलियन कॉल करें ना, कि बुलियन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। कोई भी चीज़ एम्प्टी होती है क्या होता है, फॉल्स, तो एम्प्टी टपल भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करा था, जब हमने तफसील से कोई लेसन पढ़ा, तो आज हमने लेसन नंबर 6 के अंदर आंसर कहाँ से दिया, डेटा टाइप से। सिंगल भी होता, डबल भी होता, उसको प्लस भी कर लें, ऐड भी कर लें, वो एग्जांपल हम नीचे देखेंगे अभी। तो देखिए इसकी तफसील से हमने चीज़ पढ़ी थी, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि लेसन नंबर 6 में जो आंसर क्वेश्चन आया उसका आंसर हमने कहाँ से प्रोवाइड किया, लेसन नंबर 2 से, डेटा टाइप से। जी, टाइप उसकी वही होगी जो हमने डिफ़ाइन करी होगी। अगर एम्प्टी होगी तो एम्प्टी भी तो वही होगी ना यार। घर है ना, घर में कोई लोग रहें या ना रहें, घर तो घर है। अभी आगे चल के उसको देख रहे हैं, आगे चल के देख रहे हैं। यहाँ पर टपल के अंदर तो हम राउंड ब्रैकेट देते हैं, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और डिक्शनरी के कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। बात क्लियर। सेट के आगे चल के उसको डिफाइन करते हैं, उसको नेक्स्ट लेसन के अंदर। Even though tuples are immutable, Python may create new instance in memory when you define identical tuple in separate assignment। अब इसको चल के देखते हैं कि ये आइडेंटिकल टपल हमने बनाए और हमने इसकी आईडी को प्रिंट करवाया, तो आईडी क्या आ रही है हमारे पास, दोनों अलग अलग हैं, यानी मेमोरी रेफरेंसेस इसके अलग अलग हैं, अलग अलग जगह ये स्टोर हुई है, लेकिन इसके कंटेंट सेम है। उसको कैसे चेक करेंगे, इक्वल से। और रेफरेंस को चेक करने के लिए हमारे पास क्या ऑपरेटर होता है, इसका ऑपरेटर होता है। वाई आर टपल इम्यूटेबल, मेमोरी एफिशिएंट, थ्रेड सेफ्टी, हैशेबिलिटी। थ्रेड सेफ्टी जब हम आगे के लेसन में थ्रेड पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा। ये क्या चीज़, नहीं, थ्रेड सेफ्टी अलग होती है। हाँ, लिस्ट से, ये लिस्ट से फास्टर होता है। ऊपर पढ़ा ना हमने कि लिस्ट से फास्टर होगा क्योंकि इसका वर्किंग स्पेस नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, वो है म्यूटेबल। कोई भी चीज़ म्यूटेबल होगी उसको वर्किंग स्पेस चाहिए काम करने के लिए। अच्छा, टपल में हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई इंडेक्स पे हम काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम एक टपल में इंडेक्स 0 के ऊपर कोई चीज़ ऐड करवाएंगे तो वो ऐड नहीं होगी, एरर आएगा। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, इसकी अब एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर कि टपल हमने लिस्ट से टपल बनाया, किस तरीके से हम टपल बना सकते हैं। या तो हम टपल का कास्टिंग कर लें, इसे कास्टिंग का एक फंक्शन यूज़ करें और इसमें लिस्ट पास कर दें। बात क्लियर यहाँ तक। या राउंड ब्रैकेट से हम कर लें। मिक्स टपल हम क्या कर रहे हैं, मिक्स टपल के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप का टपल बना ले रहे हैं। एक टपल के अंदर हमारे पास लिस्ट भी आ सकती है, स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंटीजर और बुलियन और फ्लोट। इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं नीचे, अभी प्रिंट करा लिया, बाद में करके देखते हैं। एक्सेसिंग करनी है हमें तो इंडेक्स वैल्यू से भी कर सकते हैं। इसकी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है, सही है।
टपल की लेंथ लेनी होगी तो एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे, उसमें टपल पास करेंगे तो उसकी हमें लेंथ दे देगा कि कितनी लेंथ का ये टपल है। आइटरेट करना जी, आइटरेट मल्टीपल डेटा टाइप की एग्जांपल थी ये वाली जी जी। हाँ, उसमें इंडेक्स नंबर हम दे रहे हैं ना एक्सेसिंग के लिए, लेकिन हम स्टोर नहीं करवा सकते उसमें, अपडेट स्टोर नहीं करवा सकते। एक दफ़ा टपल बना दी वो फिक्स हो गई, जिस वक्त बनाई वो फिक्स हो गई। इम्यूटेबल का मकसद ही यही होता है, जब कोई भी चीज़ इम्यूटेबल होगी ना तो इस वक्त क्रिएट होती है तो वो उस वक्त क्रिएट होकर वैसी ही रह जाती है। फिर आप उन दो टपल को मिला के फिर एक तीसरी टपल बनाओ तो वो एक नए मेमोरी स्पेस पे आएगी, लेकिन जो पहले से बन चुकी है उसको हम छेड़ नहीं सकते। एक्सेस करना होगा तो क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन स्टोर नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। ये हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसकी लेंथ ले लेंगे, इसके आइटरेबल लेके हम इसको प्रिंट करवा लेंगे फॉर के लूप में। अच्छा, अब हम चेक कर लेंगे इसका मेंबरशिप चेक कर लेंगे 20 इन टपल, कि ये 20 वैल्यू टपल के अंदर है तो हमें ट्रू या फॉल्स हमें दे देगा। यहाँ तक बात क्लियर ये। फिर इसका जो आउटपुट है अब हम नीचे जाके डिस्कस कर लेते हैं उसको। हमने दो टपल को मिलाया और एक तीसरा टपल हमने बना लिया, ठीक है। उसको हमने किस तरह करा, प्लस ऑपरेटर से। कॉन्कैटिनेशन नहीं, एडिशन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पिछली दफ़ा बताया था ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसी को तो ओवरलोडिंग कहते हैं ना। हाँ, ओवरलोडिंग फिर हम जब हम अपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे ना तो हम अपने लिए भी ओवरलोड कर लेंगे प्लस को। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आगे चल के पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको आज से बताता हुआ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जाके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ उस वक्त दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उस वक्त एक बहुत सारी नई नई बातें होंगी। अगर मैं आज से आप सुनते रहेंगे कि ये प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग में भी काम करता है, अर्थमेटिक में भी काम करता है, टपल में भी काम करता है, तो उसको कहते हैं ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जब हम वहाँ अपने ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं होगा। उस वक्त आप देख रहे होंगे कि बनता किस तरीके से। बात क्लियर? इसलिए मैं आगे की चीज़ें भी अभी आपको पढ़ाता हुआ चलता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये समझ में आ गया, आपने दो टपल को प्लस करके एक तीसरा टपल बना लिया। उससे टपल को आप मल्टीप्लाई कर लो। स्ट्रिंग में मैंने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी जाके देख लीजिएगा। नेस्टेड टपल, एक टपल के अंदर हमने दो टपल दे दिए। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अनपैकिंग वाला कॉन्सेप्ट ज़रा देख लें प्लीज़। अनपैकिंग मालूम है आपको? टपल की अनपैकिंग, टपल की वैल्यूज़ को हम इंडिविजुअल वेरिएबल से, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर 3 वैल्यू है और हमने 3 वेरिएबल में उसके इंडेक्स वाइज वैल्यू ले ली है, सही है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अनपैकिंग। ये जाके जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में भी हम कोई भी कलेक्शन देंगे, उसको अनपैक करके दे देंगे, तो उसके अगर 10 पैरामीटर्स होंगे तो उन 10 पैरामीटर में वो आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स का बड़ा फ़ायदा है पाइथन के अंदर, ये सब जावा में नहीं होता था। वहाँ पर 10 के 10 पैरामीटर को आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती थी। डी स्ट्रक्चर होगा, डी स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको अनपैकिंग कहते हैं। तो जो देखिए, अपने हिसाब से कोई वर्ड है ना और कोई कीवर्ड या कोई भी चीज़ हम अपने हिसाब से नहीं देंगे। अगर आप है ना कल को, जैसा आप कल न्यूयॉर्क चली जाती हैं और काम करती हैं, तो वहाँ डी स्ट्रक्चर बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना कि टपल अनपैक किया मैंने, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो जार्गन और कीवर्ड वही इस्तेमाल करें जो इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। ये वही वाली कहानी है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि आपको वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम बिल्कुल सही रखने हैं, सही है। बात क्लियर? आगे बढ़े, इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर टपल हमारे पास, पहले ये प्लस वाला देख लेते हैं। 2 हमने टपल प्लस करवाई थी और ये हमारे पास प्लस होके आ गई। अब हम इससे आगे चलें। देखिए, टपल के अंदर भी हम माइनस के ज़रिए इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं।
जी वो माइनस लास्ट एलिमेंट की क्या वैल्यू होती है -1 और पहले की तो सबको मालूम है कि 0। अच्छा टपल लिस्ट टपल मेथड लिस्ट। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कौन सा वाला, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने इस्तेमाल किया ना यहाँ पर। अच्छा ये सिर्फ इसकी एग्जांपल दी थी यहाँ पर, ये यहाँ पर सिर्फ हमने इसकी एक एग्जांपल लिखी है कि इसकी जितने भी मेथड है हमारे पास टपल के वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कॉम्प्रिहेंशन इस्तेमाल करी है और उसके ज़रिए इसके मेथड्स को प्रिंट करवा लिया। और फिल्टर आउट किससे करा हमने, फिल्टर आउट करा डबल अंडरस्कोर से। डूंडर मेथड हमें ना बताओ और सिर्फ हमें हमारे इस्तेमाल के लिए मेथड बता दो। DIR टपल क्या होता है, ये डायरेक्टरी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड्स को प्रिंट कराने के लिए कि उसमें कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, आप उस वेरिएबल को पास करें DIR के अंदर तो DIR आपको सब प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ इसको मैं इफ़ की कंडीशन हटा दूँ और मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये बहुत सारे प्रिंट कर देगा जो हमारे काम के भी नहीं होंगे ये वाले, सही है ना। ये तो पाइथन के अपने फ्रेमवर्क के लिए है ना। हाँ ये सारे बिल्ट इन फंक्शन उसके फंक्शन बता रहे हैं। फिर जब हम अपनी क्लास लिखेंगे उसको भी DIR के फंक्शन में देंगे तो वो हमारे मेथड भी डिफाइन कर बता देगा कि इस डेटा टाइप में कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है, सही है इस क्लास। हाँ ये आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे अपनी क्लास जब हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये सारे डबल अंडरस्कोर वाले जितने भी मेथड हैं फ़िलहाल हमारे काम के नहीं हैं, तो हमने क्या करा था, कंडीशन लगा दी थी कि इफ़ स्टार्ट्स विथ डबल अंडरस्कोर तो उसे फ़िल्टर आउट कर दें। यहाँ तक बात सिर्फ दो ही, हाँ काउंट और इंडेक्स। क्या चीज़, ये हमने ऊपर पढ़े ना काउंट और इंडेक्स, इसकी एग्जांपल है ना, इसकी एग्जांपल सब हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी हुई। इसको जाके चला के देखें, घर जाके चला के देखें, ठीक है। आगे बढ़े हम। डबल अंडरस्कोर जब हम अपनी क्लासेस लिखेंगे ना तब हम उसको, वो डूंडर होते हैं, वो उसको मैजिक फंक्शंस भी कहते हैं, लेकिन आप प्रॉपर नेम इस्तेमाल करें डूंडर्स। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें 4:30 हो गए, अभी तो इफ्तार नहीं हुआ। बस इसको ख़त्म कर लेते चले। काउंट और इंडेक्स हमें दो मेथड थे ना, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये काउंट के अंदर हम जो भी एलिमेंट देंगे उसको काउंट करके बताएगा कि टपल में कितने टाइम्स वो आया है जी। तो ये बता रहा है हमारे पास 1 टाइम। और इंडेक्स क्या है एप्पल की, वो उसकी 0 इंडेक्स बता रहा है। बात क्लियर? नहीं, पहला इंडेक्स नहीं बताएगा, उस एलिमेंट के इंडेक्स बताएगा। पहला उसको ऐड करके देख लेते, पहला वाला का ही बताएगा मेरे ख्याल में। पहला वाला सही है। और उसने काउंट क्या कर दिया, 2 कर दिया। अच्छा टपल्स के जो और भी एग्जांपल्स हैं वो आप W3 स्कूल पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसमें 2 ही मेथड्स हैं और हमने उसको इस्तेमाल करके भी देख लिया। बाकी इसका कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि टपल हम क्यों यूज़ करते हैं, लिस्ट क्यों यूज़ नहीं करते। टाइप हिंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले डिक्शनरीज हमारा रहता है। क्या कहते हैं आप लोग, पढ़ना है या कितने लड़कियों को कितने घर जाना है? सबको घर जाके चाट बनानी है ना, कौन काटेगा? 10 मिनट और पढ़ते, सही है ना। 15 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। हाँ अच्छा नहीं, सब लोग एग्री करने चाहिए ना। चले फिर हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं और हम डिक्शनरीज तक, अब हमें डिक्शनरी पढ़नी है।
असाइनमेंट जो, एक मिनट रुक जाए, असाइनमेंट मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट बाकी लोगों ने भी देख लिया है, बना भी लिया है लोगों ने। असाइनमेंट आपका ये रहा भाई। अच्छा, ये असाइनमेंट ज़रा गौर से पढ़ें, ये है कंसोल बेस्ड, ठीक है। कंसोल की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके चीज़ें आपको कंसोल पे चलानी, CrewUI और ये सब चीज़ें, और फिर हम उसका दूसरे भी हमारे पास इंटरफेसेस हैं उसके, लेकिन फ़िलहाल हम कंसोल बेस बनाएंगे। तो ये आपको लाइब्रेरी मैनेजर बनाना है कंसोल बेस। स्ट्रीमलेटेड बना ले तो अच्छा है, लेकिन ये दोनों बना के लिया है, कंसोल बेस वाला भी। बात क्लियर? और इसको फिर सबमिट करते हैं, नीचे सबमिट फॉर्म दिया है,